Welcome, guys, to the third episode of the podcast, and we have Fluffy Alligator Kush with us. So, would you like to introduce yourself? कर ले भाई. Introduce. Hi, I'm Kushagra, 16-year-old. Uh, I study in ICSC और बस इतना ही है. म्यूजिक ICSC प्रोड्यूस बोलना करता है, इम्पोर्टेंट नहीं ये था. भी बता दे. ओह हाँ, अरे हाँ, मैं म्यूजिशियन हूँ. एवरीबॉडी मैं म्यूजिशियन हूँ. हाँ भाई. और मैं रिसेंटली ब्लेंडर ट्राई कर रहा हूँ सीखना. ओह, इट्स लाइक एकदम मैकबुक पे बेसिक चलता लेवल है. पे. हाँ, क्या डाउनलोड किया क्या मैंने. देखा तूने? वो डोनट वाला वीडियो देखा है जो इसमें डोनट बनाना सिखाता है? हाँ, एक्चुअली मैंने ना अपने हाँ, फ्रेंड लोग को करते हुए देखा है, तो मेरे को भी सबसे इंस्पायर पहले हुआ. डोनट ही, मतलब एक तो है यूट्यूब पे जिसका मैंने देखा, तो वो डोनट बनाना सिखा रहा था. मैंने डाउनलोड किया बट चला नहीं मेरे में. चला हाँ. नहीं. नहीं. केस केस पता है ना, हमारा तेरा दोस्त जो है हाँ. केस हमारा, अच्छा तो अच्छा, केस. तेरा दोस्त नहीं. केस. देख ले भाई. नहीं. कस्से. नहीं, केस जो हमारा नहीं, दोस्त है, मैं मैंने कस्से को उसकी जानता स्टोरी हूँ. देखी थी. हाँ. हाँ, कस्से कौन को, सी? हाँ. कासे उसकी स्टोरी बहुत टाइम पहले उसने डाली थी कि क्या? वो ब्लेंडर सीख रहा था 1 हफ्ते से, और जब उसने हाँ. डाउनलोड किया चला ही नहीं उसके लैपटॉप में. ओह, उसने वो एक हफ्ते से सिर्फ वीडियोस देख रहा था. हाँ, सिर्फ हाँ, वीडियोस मैंने देख भी रहा पहले वीडियो देखा, फिर मैंने इंस्टॉल किया. हाँ. था. अच्छा. तो मतलब नहीं उस मेरा हाँ, पुराना. उस बोल पे चल बोल. जाएगा, उस पे चल जाना चाहिए यार. उसके लैपटॉप पे तो उसने शायद अभी नया लिया है ना, अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ. ज़्यादा महीने केस हुए ने. नहीं. हाँ, कितने महीने पहले की बात है ये? बहुत टाइम पहले की बात है, हाँ, बहुत. तो अभी अभी पिछले साल ही शायद उसने नया लिया. अच्छा, मैं पता नहीं, हाँ. आजकल वो मेरे से बात ही नहीं करता. क्यों? क्यों? पता नहीं. अच्छा. पता नहीं. हम्म. सो तो बता रहा था कि ब्लेंडर, हाँ, तो ब्लेंडर सीख रहा है. क्या सीखा? पहले क्या बनाया तूने? बनाया नहीं अभी तक, बस हाँ. मैं वीडियोस देख रहा हूँ, इंटरेस्ट की अ, बात है. तो ब्लेंडर तूने सीख. डाउनलोड करके ट्राई तो किया ना कि तेरे पे चल रहा है, कि वरना तेरे पे भी ना चला. देखना पड़ेगा चल रहा है कि नहीं. हम्म. अरे ब्लेंडर की क्योंकि शायद जीपीयू क्योंकि चाहिए. हाँ. बोल. क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग ना, वो लोग बना रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि कौन? यूक्रुक्स यूक्रुक्स करके एक बंदा है, तू नहीं जानता होगा शायद. नहीं, मेरे को लगा वेटी डोनट की बात कर रहा तू. वेटी डोनट को जानता नहीं, है? वीडी डोनट मेरा फ्रेंड नहीं है, वो हाँ, केस नहीं की मेरा स्टोरीज भी पे देखा फ्रेंड था नहीं है मैंने. बट हाँ, बड़ा अच्छा बनाता है वो. वो भी बहुत अच्छा बनाता है, हाँ. तो नहीं, यूक्रुक्स को मैं देख रहा हूँ. तो वो भी बना रहा था, उसने भी मेरे लिए एक रेंडर बनाया था. हम्म. तो मतलब उससे इंस्पिरेशन मिला, तो मैंने भी 1-2 वीडियो देखा और उसके आगे कुछ किया नहीं. स्पॉटिफ़ाई का कैनवस. हाँ, म्यूजिक कैनवस का भी मतलब, नहीं हाँ तो. म्यूजिक का. यार नहीं, बहुत तू या ज्यादा मेरे को कैनवस लगता से है बना ना. हाँ, सकता है. बोल बोल. हाँ. बोल बोल बोल. नहीं, तू कैनवस भी बना सकता है ब्लेंडर से. नहीं तो ना वो भी बन सकता है, एक फ़ोटो भी बन सकता है, एल्बम कवर. आई नो दैट, बट मगर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है मेरे को लगता है ब्लेंडर से वो बनाना. मतलब हाँ, ऑफ कोर्स आई हैवंट ट्राइड इट, बट आई तू नो. भी तो मेरे. अच्छे बनाता है, तेरे भी हाँ, मैं तो मैं देख रहा हूँ. फोटोशॉप से बनाता हूँ ना, वही तो बात है. फ़ोटोशॉप. मैं ब्लेंडर नहीं यूज़ करता हूँ. मैंने आज तक किया ही नहीं. शायद 3D वर्क मैं अभी ज़्यादा करता ही नहीं हूँ. आज मतलब कुछ दिन पहले ही से मैंने 3D चालू किया, वो भी इलस्ट्रेटर में, टेक्स्ट का इफेक्ट्स एंड ऑल दैट. इलस्ट्रेटर भी तो, हाँ, वो भी तो अच्छा है हम्म. इलस्ट्रेटर, हम्म. अडोब का. तो लेट्स गेट बैक टू म्यूजिक प्रोडक्शन. तो म्यूज़िक. हम्म. सो यू बीन यूजिंग कितने कितने टाइम एफएल से एफएल स्टूडियो. स्टूडियो? एफएल स्टूडियो फ्रॉम द स्टार्ट. एफएल स्टूडियो मतलब मैं अभी 1 साल से तो एक्चुअल म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहा हूँ. हम्म. बट आई रिमेंबर मेरा 8th ग्रेड का समर वेकेशन, 8 से 9th वाला जो होता है ना समर वेकेशन, हम्म. उधर मैं एफएल स्टूडियो के पहले वीडियोस देखा. जैसे कि दोज 1 मिनट वीडियोस की हाउ टू मेक डीजे स्नेक, यूट्यूब में होते हैं ऐसे 1-1 मिनट के, 1-2 मिनट के, तो उधर से इंटरेस्ट जागा था. तो हाँ. तो वही ना, हाउ टू मेक अ डीजे सिंग सॉन्ग इन 1 minute एंड ऑल दैट. हाँ. हाँ. सो यू उस हैव बीन समय यूजिंग. हाँ. गुड. आई बीन यूजिंग. गुड गुड, बता रहा था कुछ. नहीं, उस समय डीजे स्नेक, मतलब अभी तो डीजे स्नेक का सेलेना गोमेज का कुछ नया गाना आया है, आई डोंट रिमेंबर हम्म. द नेम. तो इट्स लाइक डीजे स्नेक ने अपना पूरा म्यूजिक स्टाइल चेंज किया है. बट उस समय वोकल चॉप्स जो होते थे ना डीजे स्नेक के, दैट टाइम दैट यूज्ड टू बी द थिंग, अगर तू देखेगा तो. रिपीट, थोड़ा लैग कर गया शायद लैग कर गया. मेरे एंड नहीं, से. तो रिपीट कर. हाँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द वोकल चॉप्स. वोकल्स को लेके उसको चॉप कर दिया था. दैट यूज्ड टू हम्म. बी द डीजे स्नेक थिंग. हाँ. फिलहाल मतलब उसका एक भी देखे, टर्न डाउन फॉर व्हाट, देन
तो तो इंटरेस्टिंग, तो डीजे स्नेक वाज पॉपुलर फॉर दैट थिंग, राइट? हाँ हाँ, हाँ, मीनिंग अगर तुम कोई भी सो वीडियो उसको देखोगे ऐसे कहते थे कि दैट वाज द डीजे स्नेक स्टाइल, राइट? ऐसे कहा जाता था। या सो सो फ्रॉम योर तो मतलब दैट एक्सपीरियंस, तो इंटरेस्टेड मी। हाँ, जैसे ये किसी का स्टाइल जो बन जाता है शायद, या किसी का जो मेन लाइक कुछ कुछ बहुत सारे म्यूजिशियंस का होता है शायद, हाँ, कि ऐसा कुछ पॉइंट बन, मतलब ऐसा कुछ जैसे तूने बताया डीजे स्नेक का बन गया था कि वो वोकल शायद चॉप करके डालता था, एंड बहुत लोगों का ऐसे बन जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक, ये इंटेंशनल होता है कि मतलब वो लोग को पता होता है कि हम लोग ये डालेंगे तो हम लोग का स्टाइल बन जाएगा, कि इट की क्या? हाँ, मतलब तू देख, तो मैं बता रहा हूँ जो स्टाइल हम्म, होता है ना, वो सबका खुद का यूनिक होता है, ठीक है? हाँ, तो दैट्स व्हाट, मतलब व्हेन यू स्टार्ट इन म्यूज़िक तुमको अपना खुद का स्टाइल ढूँढना होता है। मतलब मैं खुद स्टिल ढूँढ रहा हूँ, मुझे खुद नहीं पता मेरा खुद का स्टाइल क्या है। हम्म, अ, तो मतलब आई एम नॉट टेलिंग कि डीजे स्नेक इज़ ओनली दैट, डीजे स्नेक कैन इज़ डूइंग मोर स्टफ, बट मैं जो कह रहा हूँ कि सब तू तू जैसे स्टार्ट कर रहा है, तू पहले हम इन लोगों को कॉपी मतलब क्या? उनको उनसे इंस्पायर होते हैं, कॉपी नहीं, कॉपी रॉन्ग वर्ड है। हाँ, हम उनसे इंस्पायर हो रहे हैं करने का, एंड देन वी स्टार्ट डूइंग, वी ट्राई डूइंग कि वो लोग जो कर रहे हैं हम उसको ट्राई करते हैं। और फिर ऐसे करते-करते मतलब अपना जैसे केस है ना, वो तो अपना खुद का साउंड ढूँढ चुका है। ही हैज़ मास्टर्ड हिज़ स्टफ यार, अगर तू उसके गाने हम्म, सुनेगा तो। हम्म। एंड द थिंग जो मैं उसके हर ट्रैक में कॉमन सुन रहा हूँ इज़ दैट ही वो यूजेस व्हाट एक सेकंड, रिंगटोन हाँ, व्हाट्सएप वाला। रिंगटोन हाँ यार, मैंने भी वो व्हाट्सएप। देखा, उसके हाँ। उसके हम्म। दोनों गाने में आई थिंक ट्रू लव फॉर सेल एंड रिसेंट वाला क्या था, कौन सा 145 कुछ एम? एएम, हाँ 145 एएम, यार मैंने ही उसमें तू थंब वो देखेगा। बनाया है कैनवस, मेरे को नहीं आता, शायद 345 था, 145 था, आई डोंट नो। हाँ आई हाँ। थिंक हम्म। ऐसे ही कुछ है, कोई टाइम था उसका हाँ, नाम। हाँ। तो ही केस अभी आई थिंक दैट इज हिज साउंड। मेरा मुझे खुद नहीं पता मेरा क्या साउंड है। बट द थिंग तो इज कि वो इंटेंट, मतलब जैसे तुम अगर कुछ अपना ऐसा साउंड डाल रहे हो, तो वो पता है हम्म, तुम्हें कि ये तुम्हारा आगे चल के एक स्टाइल बन जाने वाला है, कि तुम यू विल बी रिमेम्बर्ड फॉर दैट। ये इंटेंशनल होता है कि अपने आप ओवर द टाइम आता है ये एक्सपेरिमेंटेशन से? ये ये ओवर द टाइम ही आता है एक्सपेरिमेंटेशन से आई थिंक। मतलब दोनों हम्म। तुम कह सकते हो, ये ओवर द टाइम आएगा फिर तुम उसे इंटेंशनली डाल सकते हो अपने हाँ, गानों बट में। बट लाइक इंटेंशनली तब डालेंगे जब आई नो कि ये मेरा स्टाइल हाँ बन चुका है। बट वो स्टाइल कब हाँ बन जाता है वो पता नहीं चलता। हाँ, वो हाँ। मैं कह नहीं सकता पता चलता है कि नहीं, बिकॉज मेरा खुद का स्टाइल है नहीं अभी। ओके, ओके। यस सर। तो द ब्रिज बिटवीन प्रोड्यूसिंग व्हाट यू वांट एंड जो तुम प्रोड्यूस, मतलब क्या बोलूँ, जो एंड गोल है तुम्हारा और जो तुम्हारे दिमाग में है, उसके बीच जो ब्रिज है वो शायद सॉफ्टवेयर है तुम्हारा, एंड जो तुम एफ एल स्टूडियो यूज़ कर रहे हो ना। हाँ सो दैट इज सफर। फॉर अ न्यू वन जो स्टार्ट कर रहा है, एफ एल स्टूडियो, लाइक हाउ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स आर इन एफ एल स्टूडियो? ओके, जो नए मैं बताता हूँ, सबसे पहले यू वेट, यू हैव दीज ऐप। एक सेकंड, हाँ I'm like bringing this question because I'll go back to the like the evolution of music production कि कितना अभी आसान है and क्यों, so this question will be linked with that. Okay, go ahead, go ahead. ओके, तो सबसे पहले देख, हाँ। तेरा क्वेश्चन था अबाउट द ब्रिज। हम्म, हमेशा जो तुम्हारे हेड पे होता है ना, दैट इज नॉट द आउटपुट रिजल्ट, ऐसा हमेशा नहीं होता है। हम्म, तुम्हारे हेड पे कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारा आइडिया इज समथिंग रियली सुपर, समथिंग रियली मैसिव, बट देन तुम जब करते हो तो वो कुछ और ही बन जाता है उधर। तो इट्स बिकॉज तुमको तुमको ना वो कभी कभी पसंद आता है नहीं, व्हाट इज द आउटपुट। लेकिन जो ऑडियंस है दे डोंट नो व्हाट्स इनसाइड योर हेड, तो हम्म, उनको पसंद आता है। तो ऐसा ऐसा बहुत होता है। तो अब तू कॉम्प्लिकेटेड की बात कर रहा है फिल स्टूडियो के। तो अम, लोग जब भी स्टार्ट करते हैं, मतलब इफ यू सी कि देयर आर दीज एप्स जो फोन में आते हैं, यू जस्ट नीड टू टच, सॉरी सॉरी माइक बहुत हिल रहा है, यू नीड टू, यू जस्ट नीड टू, like, uh, हाँ, सो यू नीड टू लाइक, तुम tap उनको on टच some करते buttons हो and हाँ। एंड देन उनके ऊपर लूप्स चलते रहते हैं, एंड दैट्स हाउ यू अरेंज द सॉन्ग। लेकिन फिर एफएल स्टूडियो में क्या होता है, वो जो लूप्स चलते हैं, यू हैव फ्रीडम टू मेक दोस लूप्स। मतलब दैट्स लाइक वेरी बेसिक। फिर एफएल स्टूडियोज को एक स्टेप कॉम्प्लिकेट, उस एफएल स्टूडियोज को थोड़ा सा तुमको और फ्रीडम देता है। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि जो एफएल स्टूडियो का जो इंटरफेस है,
उसका जैसे दिखता है, इट्स नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इट लुक्स गुड। लेकिन FL Studio can be a really good DAW to understand. DAW is digital audio workstation, by the way. So FL Studio can be a very good DAW to understand basics of every DAW. क्योंकि अगर तुम Ableton उठा के देखोगे ना, Ableton is used by Chainsmokers, Elenium, नहीं तो रित्विज को तो तू जानता ही है ना। तो हम्म। रित्विज का नहीं, वो भी उसको भी Ableton जानता हूँ, यूज किसका करता है। नाम लिया तूने अभी? चेनस्मोकर्स हाँ चेनस्मोकर्स सो को तो सब जानते हैं। हाँ सो क्या यूज़ करते हैं वो लोग? Ableton, अच्छा, ABLETON। सॉफ्टवेयर। हाँ। Ableton is सॉफ्टवेयर, लेकिन अगर तू Ableton को देखेगा ना, it looks हम्म very complicated at in the first sight. Obvious मतलब it looks like it's black and white, it looks very complicated then। हम्म तो वो थोड़ा-सा, लेकिन अगर तुम समझ जाओगे then it's easy, राइट? तुमको समझना है कि व्हाट्स द डॉ। सो FL स्टूडियो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। अगर तुम बैठ के आओगे, एक्चुअली कोई भी डॉ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर तुम उस पे बैठ के उसमें बैठ के तुम काम करोगे। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और ऐसे सब बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। एंड डॉ इज डजंट मैटर व्हिच डॉ डू यू यूज। तुम्हारा गाना एक मतलब तुम लोग ऐप बुलाते हो, सॉफ्टवेयर बुलाते हो, व्हाट इट्स एक्चुअली कॉल्ड, इट्स अ डॉ। मैं डॉ हाँ बुला रहा हूँ। तो योर डॉ डजंट मैटर, मतलब ये सॉफ्टवेयर डजंट मैटर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर हम्म। इज Okay, so the question was कि what has made music production so हाँ, आई रिमेम्बर। accessible and easier in this time, जो पहले नहीं या था, जो पहले लोग कहते थे या कि बहुत कम लोगों के पास रिसोर्सेस थे। हाँ, तो ओके। तो पहले पहले क्या होता था, लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट EDM जब आया था, डिस्को इसको भी नहीं। जब एकदम पहले देयर वाज इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार, ट्रम्पेट, कीबोर्ड, ये सब थे, राइट? तो व्हाट यू हैड टू डू, यू हैड टू बाय द इंस्ट्रूमेंट्स एंड यू हैव टू रिकॉर्ड देम। तो मतलब तुम्हें टाइम स्पेंड करना है सीखने में, सो दैट योर टाइमिंग, मतलब तुम्हारा टाइम करेक्ट हो व्हेन यू आर प्लेइंग, ठीक है? तुम्हें ये सब सीखना पड़ता था हमेशा पहले, और फिर तुम रिकॉर्ड कर सकते थे एंड यू हैड टू बी गुड, ठीक है? लेकिन अभी क्या हो गया है, व्हेन यू आर इन योर लैपटॉप यू कैन डाउनलोड दीज इंस्ट्रूमेंट्स एंड हम्म, देयर आर मेनी साइट्स व्हिच गिव जो ऐसे इंस्ट्रूमेंट ना फ्री में दे देते हैं। मतलब इलीगल नहीं, लीगली फ्री में, जैसे कि हाँ। कीबोर्ड। तो अभी अगर तुम पहले पियानो साउंड चाहिए, यू प्लेइंग समथिंग इन पियानो, यू हैव टू बाय पियानो, यू हैव टू लर्न इट। अभी व्हाट यू कैन डू, यू हैव टू जस्ट डाउनलोड इट, ओपन FL Studio, download it, and then just draw notes in this thing. There's something called as MIDI piano roll, MIDI नहीं, piano roll। तो in piano roll you can just draw notes or write notes, तुम लोग जैसे बोलते हो वैसे। तो you don't have to actually play right now, but still you need to have knowledge of what scale, you can't just add anything, क्योंकि तुम्हारा 12 नोट्स होते हैं। द रेंज इज बिटवीन 12 नोट्स तेरे एंड को भी वही याद आया जो मेरे को याद आ रहा है। हंस ले भाई, पहले हंस लेते हैं। अरे और हाँ, बोल बोल भाई, छोड़। the range is 12 notes from C। हम्म। you have C sharp, D, and then the end is B। B के बाद वापस C आ जाता है। तो ये जो हाँ, 12 ये तो नोट्स का मेरे को ही रेंज है पता है, ना, ये तो मेरे को ही हाँ, पता है। ये सबको पता है। तो ये जो नहीं, 12 कैसे नोट्स का भाई, रेंज है, मैंने सीखा है। अच्छा तूने सीखा है? नहीं, मैं गिटार नहीं, बजाता सब था। मतलब हाँ। एवरी म्यूजिशियन नोज दिस। हाँ। हाँ, ठीक है, तो तू गिटारिस्ट है, नाइस। नहीं, अब नहीं बजाता, बट पहले मेरे टीचर ने मेरे को अच्छे से सिखाया नहीं था म्यूजिक। उसने म्यूजिक अच्छे से नहीं पढ़ा, उसने बस गिटार बजाना सिखाया था कि हाँ ये देखो, इसको ऐसे बजाते हैं। उसने लाइक पढ़ना म्यूजिकलिटी के मुझे भी बारे नहीं में आता। कुछ नहीं, नहीं पढ़ना वरना ठीक है, उसने म्यूजिकलिटी के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं यार। कितने ओह! ऑक्टेट्स होते हैं वो सब कुछ भी नहीं बताया था। बट अच्छा, हाँ ऑक्टेव्स ऑक्टेव्स देख, हाँ। ऑक्टेव्स कितने होते हैं वो तुम्हारे ह्यूमन हियरिंग रेंज पे डिपेंड करता है। 20 हर्ट्ज हम्म। से नीचे अगर तुम कुछ नोट प्ले कर रहे हो, थोड़ी ना सुनाई देगा हमको। हाँ फिजिक्स में तो हाँ हमने पढ़ा ही है ना, ह्यूमन का हाँ हाँ, हियरिंग रेंज। ये पढ़ा है, एनीवेज, बैक ये टू पढ़ा है क्वेश्चन, मैंने, हाँ। अब आगे बोल। बैक टू क्वेश्चन। तो हम्म व्हाट यू कैन डू इज, इंस्टेड ऑफ लर्निंग, यू कैन हम्म। जस्ट ड्रॉ नोट्स देयर। लेकिन फिर भी जो तुम्हारा 12 नोट्स का रेंज है, उसमें भी यू हैव टू ओनली पिक 7 नोट्स, क्योंकि वन वो स्केल हैज़ 7 नोट्स। मेजर माइनर आ जाता है, वो ऐसा कुछ है, लाइक ए मेजर, बी, क्या बी का मेजर या माइनर क्या तो था राइट। बट हाँ, गो एड, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, नहीं, व्हाट? नहीं, नहीं, व्हाट आई एम टेलिंग इज़ कि 7 नोट्स इज़ 1 हाँ। स्केल, और 7 नोट्स के बाहर तुम गए, दैट्स कॉल्ड एन ऑफ नोट। फॉर एग्जांपल हम्म सी का जो स्केल है, सी मेजर स्केल है, इट हैज़ ऑल द व्हाइट नोट्स। इफ यू प्रेस एनी ब्लैक नोट देन दैट्स ऑफ। लेकिन इसका मतलब ये, लेकिन फिर म्यूजिक हैज़ नो रूल्स।
यू कैन बी क्रिएटिव, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो जनरल आइडिया है, इट्स ओनली पिकिंग 7 नोट्स। तो ये सब तुमको पता होना चाहिए, तभी तुम एक गाना बना सकते हो, तो कुछ भी बन जाएगा ना ब्रो। हम्म बट स्टिल सो अगर तू जैज़ देखेगा, जैज़ जैज़ होता है, द जॉनर ऑफ जैज़, उधर तो ट्यूनिंग ही बदल होती है। मतलब यू हैव अ नोट सी एंड यू हैव सी शार्प, बट तो अगर जैज़ में देखेगा, देयर इज समथिंग लाइक सी हाफ शार्प, दैट्स अ माइक्रोटोनल सीरीज, तो उसको ट्यून ऐसे करते हैं। I'm going to talk about this genre stuff later on, but yeah, the thing I'll sum up हुँ, by saying कि जैसे अभी पहले ब्रिज था कि you'll have to learn the instrument, buy the instrument and spend time recording it and yeah, even editing it. So now हाँ, that bridge is removed and replaced by the software. What are those called? Are those plugins? उसको plugins कहते हैं या plugins प्लगइन्स are कहते हैं, something else? प्लगइन्स। नहीं, इसी को प्लगइन्स कहते हैं। एवरी Okay. इंस्ट्रूमेंट, एवरी एफएक्स उसको प्लगइन कहते हैं। हाँ, okay. So now these are in the form of plugins. But there's still a step, but you have said ना कि सीखना पड़ेगा। नहीं, that not that, but still the thing that comes in your mind and that is produced is a हुँ, little bit different. इट्स So what do वेरी you think? What will happen in the near future कि इसको और कैसे ये जो गैप है, the main motive is कि इस गैप को कम किया जाए कि तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है वही प्रोड्यूस हो. That's the main motive, right? पहले दैट्स द मोटिव। हाँ, हाँ, और ऐसा उसके लिए ठीक है। बीच में नहीं ऐसा कह सकते हैं. So what do you think? हाँ, क्योंकि हाँ. मोटिव इज़ कि ये देखो, व्हेन अ ह्यूमन प्लेज़ एंड व्हेन अ रोबोट प्लेज़, देयर आर हम्म क्वालिटीज़ जो ह्यूमन में आती है। मतलब लेट्स से कि आई आई यूज़ 10 फिंगर्स टू प्ले, हम्म ऑब्वियसली मेरा हर फिंगर पे जो प्रेशर है ना, वेलोसिटी, वो हर फिंगर पे अलग होता है। नाउ व्हेन अ रोबोट विल प्ले, एवरी नोट विल बी प्लेड एज़ सेम। तो हाँ. वो होना चाहिए कि हर नोट अलग-अलग होए। तो आई थिंक इन माय ओपिनियन मेरे को लगता है कि द गोल इज़ उन रोबोट को ऐसा ह्यूमन कैरेक्टर देना, सो दैट जो ह्यूमन वाली फीलिंग होती है ना, बिकॉज़ व्हेन वी प्ले देयर इज़ लिटिल बिट इम्परफेक्शन इज़ देयर व्हिच मेक्स इट परफेक्ट। ओह समझ रहे ब्रो. हैं? ओके भाई, थोड़े नाइस. बहुत इम्परफेक्शन होते हैं। तो अगर तूने जैसे बोला ते गोल क्या है? गोल तूने क्या बोला था अभी जस्ट गोल? लाइक कि और कैसे एक्सेसिबल हो कि तुम तो हाँ। सोच रहे हो वही प्रोड्यूस हो. हुँ। अब देखो वो सोच रहे हैं ना, उसपे कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज़ तुम्हारे दिमाग में जो आइडिया रहेगा, समटाइम्स ऐसा होता है कि तुम्हारे दिमाग में जो है उससे बेटर भी रिज़ल्ट बन जाता है, या तो उससे कम बन जाता है, नहीं तो वैसा ही बनता है। वो ना वो एक्चुअली ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, बिकॉज़ मेरे दिमाग में जो आइडिया है लाइक ऑब्वियसली कोई जानता नहीं है, राइट? तो बस वही है। So the बट यू नीड टू मेक imperfection, श्योर इट्स huh? गुड। So the सो द imperfections you इम्परफेक्शन were talking about makes gives a different feel to the sound and हुँ, like so producing a music like that the old traditional way by recording stuff is like you'll say very different from the that produced in the software using plugins. हाँ, देख ओल्ड ट्रेडिशनल वे लाइक आई हैव अ Hmm. कीबोर्ड, ठीक है? तो Hmm. मेरा कोई सिंथ नहीं है, आई जस्ट हैव अ कीबोर्ड। Hmm. तो उस कीबोर्ड से एंड इन माय कीबोर्ड आई कैन मिडी, आई हैव दिस फीचर इन माय कीबोर्ड, उसको कहते हैं मिडी वाला फीचर। तो व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन कनेक्ट माय कीबोर्ड टू अ लैपटॉप वाया यूएसबी केबल, 3.0 यूएसबी केबल, और फिर मैं लैपटॉप में अपने डीएडब्ल्यू सॉफ्टवेयर एफएल Hmm. स्टूडियो, उधर आई कैन डाउनलोड अ वायलिन पैच। नाउ वायलिन, यू नो हम वायलिन ऐसे होता है ना, Hmm. तो every single note in violin is actually is replaced in every key मतलब every key of Yeah, yeah. keyboard। तो if I Huh. hit the note C, C from violin ऐसे बजेगा। तो अब फिर वायलिन की प्रॉपर्टीज क्या है कि वो ऐसे या तो उसको स्टैक्केटो बजाना है या तो उसे स्ट्रेच करना है। एंड दैट इज दोज आर द सेटिंग्स व्हिच यू कैन डू इन द प्लगइन। और फिर हम जब की में प्रेस कर रहे हैं, मतलब अटैक रिलीज दे समथिंग नोन एज एडीएसआर एनवेलप। तो इसीलिए ह्यूमंस ह्यूमंस हम जो ह्यूमन है, वी हैव कम अप विद सॉल्यूशन। मतलब आई मतलब एक प्रेज करना चाहिए ह्यूमंस को कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट लाए ऑफ एडीएसआर। एडीएसआर मतलब व्हेन यू हिट अ नोट देयर आर Hmm. 4 कंट्रोल्स। एक होता है अटैक, एक होता है रिलीज, एक होता है डीके और एक होता है सस्टेन। तो अटैक से क्या होता है कि कितनी जल्दी मैक्स वॉल्यूम आएगा। व्हेन यू तो स्ट्रिंग्स सुना है ना, स्ट्रिंग्स, Yeah स्ट्रिंग क्या होता भाई, है, हाँ हाँ. धीरे से ऊपर आता है नहीं, ना। वर्ड स्प्रिंग क्या होता है ये? स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो धीरे हाँ से हाँ ऊपर वही. आता है, हाँ. होता है ना। बट देन गिटार सीधा ऊपर आता है। हम्म. तो दैट इज द अटैक स्पीड। तो वो धीरे से करना है, सीधा करना है, वो कंट्रोल है। फिर देयर समथिंग नोन एज सस्टेन। सस्टेन मतलब व्हेन यू आर प्रेसिंग द नोट,
क्या वॉल्यूम होना चाहिए। तो अगर तू एक प्लग देगा तो इट्स पैं पैं पैं, तो तू चाहता है कि सस्टेन एकदम जल्दी से नीचे आ जाए। बट देन इफ यू हिटिंग अ की देन इट्स पैं, सो यू वांट पैं, आई मीन वेट स्क्रीन थोड़ा-सा फ्रेम के बाहर हो गया, सो इट्स पैं। हाँ, मतलब व्हाट आई टोल्ड कि जो एडीएसआर का कॉन्सेप्ट है वाज़ अ वेरी ग्रेट थिंग्स कि वी ह्यूमन्स केम अप विथ। मतलब आई वाज़ जस्ट प्रेज़िंग दैट कि जो कॉन्सेप्ट है हर इंस्ट्रूमेंट का। So, तो फिर good, good. तो फिर इस पे ना फिर मैं ऑब्जेक्शन की बात कर रहा था कि लोग इस पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि अगर ऐसा कंटिन्यू होते रहा तो लोग को इंस्ट्रूमेंट सीखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। Yep, हाँ, लेकिन yeah, हाँ. I was about to come to that question कि अभी ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठता है कि now it's easy to produce music. आप कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है and you don't need. That's I think a sensible point कि आप सीखने की ज़रूरत है नहीं. क्योंकि लेकिन फिर learning भी guitar and a violin is very tough. I haven't वायलिन इज़ even वेरी tried. टफ। Yeah, and guitar is सब जानते also हैं tough. वायलिन इज़ द मैं भी टफेस्ट। उतने अच्छे से नहीं बजाता हूँ. So हाँ, एवरी इंस्ट्रूमेंट what is इज़ your टफ। take on that? देख मैं उसमें कहना चाहूँगा ना अगर तुम इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं सीख रहे हो बट यू आर स्टिल लर्निंग दी इट्स लाइक यू आर लर्निंग व्हाट्स अटैक व्हाट्स रिलीज एंड हाउ टू कंट्रोल दैट। आई मीन अगर तुम नहीं जानते अगर तुम ऐसे ही डाल दोगे तो इट विल स्टिल साउंड बैड राइट। तुम Hmm. अगर इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं सीख रहे हो स्टिल यू आर लर्निंग इनसाइड व्हाट्स इनसाइड द कंप्यूटर। नाउ कंपैरेटिवली दैट्स ईजियर टू डू देन लर्न एन एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट। Hmm. बट स्टिल अगर तुम देखोगे तो देखिए एक सेंसिबल पॉइंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा। ऑब्वियसली कोई तो बजा रहा होगा ना इंस्ट्रूमेंट। देयर आर पीपल हु आर स्टिल लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक राइट। तो मतलब वायलिन ऐसा ऐसा होगा नहीं फ्यूचर में कि कोई नहीं बजाएगा। मतलब मेरे को नहीं लगता कि ऐसा हो जाएगा। मतलब किसी को तो इंटरेस्ट आएगा Hmm. व्हेन दे सी राइट। मतलब देखो इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर पॉइंट टू दैट बट स्टिल इट्स अ गुड Good काउंटर point. पॉइंट। Yeah, so you're saying कि the end goal is not to remove that. So do you think, wait, so you were saying कि by switching to these plugins that we use, we have removed the imperfections, right? मतलब वो इम्परफेक्शंस भी लाने हैं उस प्लगइन्स में हाँ. क्योंकि And yeah, जब that's the when next thing that should be done, according to you. एंड So, नहीं इट्स नॉट hmm, इट्स डन। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं लेकिन अगर तू देखेगा देयर समथिंग नोन एज कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी। hmm, और कॉन्टैक्ट लाइब्रेरी में देयर आर मेनी प्लगइन्स which sound actually really good like real instrument. You have to just mess with the knob and stuff. फिर तुमको ऑटोमेट भी करना है ना इंस्ट्रूमेंट को बिकॉज सो दैट इट साउंड्स लाइक कि कोई रियल बंदा बजा रहा है। तुमको ऑटोमेट करना है क्योंकि ऑब्वियसली जब रियल बंदा बजाएगा वो कंप्यूटर की तरह नहीं बजाएगा। वो इम्परफेक्शंस लाएगा अपने अंदर। okay, so earlier, you need to add the plugins and mix and master the music. So how was this mixing and mastering done before? देख mastering the music, I'm not talking about mastering in general. Okay, mastering your that, song हाँ, mastering your song is basically getting it to the right volume. बस का मतलब ये नहीं गेन डाल देगा तू। हाँ, adding compressors adding EQ to get it into a correct volume। तो तेरा मान ले सारा गाना एक वॉल्यूम है लेकिन तेरा गाना कम वॉल्यूम है तो तेरा गाना अलग रहेगा ना। मतलब I मान ले heard कि कि a लेट्स loud, like a perfect जिसका sound अच्छा हो, like not that loud but जो अच्छा सुन, like it's अच्छा सुनाई देता है generally loud अगर रहे तो, मतलब एक लेवल तक loud रहे तो. हाँ, तो यू हैव हम लाउडनेस तो जैसे अब कंप्यूटर में तेरा जब लाउडनेस ज़्यादा तो 21% 100% ऐसे काउंट करा था ना। Hmm. व्हेन यू कम इन म्यूजिक यू हैव समथिंग नोन एज LUFS। आई फॉरगॉट द फुल फॉर्म ऑफ इट। सो Okay. इट्स लाउडनेस यूनिट समथिंग LUFS। तो दैट्स लाउड LUFS इज द इट्स हाउ यू मेजर द लाउडनेस। ठीक है। तो द जनरल लाउडनेस इज -14 LUFS जो Hmm. होना चाहिए। लेकिन आजकल लोग -8 तक भी जा रहे हैं। ठीक है। Okay, तो हाँ. मास्टरिंग इज नॉट समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट इन माय ओपिनियन क्योंकि मास्टरिंग से ना चीज़ें खराब होती हो सकती है व्हेन यू मेक इट टू लाउड और व्हेन यू हैव अ बैड मिक्स। क्योंकि जब तू आवाज़ बढ़ाता है ना तेरे मिक्स की गलतियां भी सुनाई देती है। Hmm. तो व्हेन यू हैव अ बैड मिक्स यू कैन
have a bad master. A master will never fix your mix. So mixing is the main thing which everyone should learn. I'm not telling कि मेरी mixing अच्छी है, मेरी भी खराब ही mix है. Okay. I'm So, still working. can you explain these terms, mixing and mastering? So, you have explained what mastering is. Can you explain what mixing is? Mixing is basically every individual part from your music. जैसे you have guitar, you have keyboard, you have the drums, you have percussions. उसको एक अच्छे से गेन स्टेजिंग करना ताकि वो ठीक वॉल्यूम में रहे. सबको मान ले सब एक वॉल्यूम में रहेगी तो खराब साउंड करेगा ना Hmm. ऑब्वियसली. तो मतलब मान ले कि अब तुझे एक कीबोर्ड चाहिए और तुझे एक लीड की, तू मान ले कि कोई और कीबोर्ड पैच में कुछ लीड में बजा रहा है, तो तू उसको थोड़ा-सा वॉल्यूम कम करेगा. तो उसमें कंप्रेशन डाल सकता है, तो उसमें ईक्यू डाल सकता है, यू कैन डिस्टॉर्ट इट. डिस्टॉर्शन डाल यू नो इलेक्ट्रिक गिटार्स राइट? उसमें Mm-hmm. अगर तुम डिस्टॉर्शन डालोगे सो दैट यू गेट द रॉक वाला फीलिंग. तो मतलब मिक्सिंग इज व्हाट इट्स कुछ उसको रट्टा नहीं मार सकते. वो सुन के प्रैक्टिस करके ही बेटर होता है. और आई लर्न दिस कि मेरे को पता है ये कि ये ऐसा होगा. इसको मिक्सिंग को यू कैन ओनली लर्न मिक्सिंग थ्रू एक्सपीरियंस. यू कैन डू दैट. ये मैं समझ गया. अगर तू पूरा दिन बैठ के मिक्सिंग पे वीडियोस देखेगा एट द एंड ऑफ द डे कुछ नहीं होगा अनलेस यू एक्चुअली सिट एंड वर्क ऑन इट. तो एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट क्योंकि मेरी भी मिक्सिंग खराब है. अब लेकिन मिक्सिंग फिर अगेन हियर इज अनदर थिंग कि मिक्सिंग हमेशा इज नॉट व्हाट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. फिर क्योंकि तेरे को अपने गाने को अच्छे से लगाना भी है, मतलब अच्छे से अरेंज भी करना है. अरेंजमेंट ऑफ द सॉन्ग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. फिर मिक्सिंग इज इम्पॉर्टेंट. तो इफ यू हैव अ गुड मिक्स, इफ यू हैव गुड अरेंजमेंट, तब अरेंजमेंट इज व्हाट इससे वजह से तुम्हारे लोग सुनेंगे, लोग तुम्हारा गाना सुनेंगे. तो अगर तू एक नॉर्मल सॉन्ग ले, देयर इज वर्स, देयर इज प्री कोरस, देन देयर इज द बिल्ड एंड देयर इज द ड्रॉप. दैट्स हाउ नॉर्मल सॉन्ग का स्ट्रक्चर दिमाग में होता है. तो ये अरेंजमेंट तो फॉलो कर सकते हैं, तो अपना खुद का अरेंजमेंट बना सकता है. Hmm. तो So this is ऐसा. not a like बिल्कुल important section. You can play around with it and get creative with it, right? हम्म, हम्म. So, तो go on. क्योंकि इंस्टाग्राम में ना बहुत सारे लोग आजकल अपना बताते सिखाते हैं कि ये करो वो करो. तो मैं ना एक पोस्ट देखा, मैंने नहीं, मेरे एक फ्रेंड ने याद नहीं आ रहा कौन, हमारे ग्रुप में डाला था पोस्ट कि देयर वाज अ पेज जिसने बताया था कि दिस इज योर सॉन्ग स्ट्रक्चर, दिस इज हाउ योर सॉन्ग स्ट्रक्चर शुड बी, नहीं तो तुम्हारा गाना बोरिंग हो जाएगा. लेकिन फिर मेरा दोस्त बोला कि ऐसा नहीं होगा. मेरे को ऐसे ही हमारे ग्रुप में डाल के बोला कि ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज इफ यू टेक अ इलीनियम सॉन्ग, उसका स्ट्रक्चर वैसा नहीं रहता जैसा यूजुअली बोलते हैं. देयर इज वर्स, देयर इज प्री कोरस, बिल्ड एंड ड्रॉप. ऐसा एक एलिनियम सॉन्ग उठा ले, उसमें नहीं ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रखते हमेशा सारे लोग. अगर स्ट्रक्चर यूनिक हो फिर भी तुम्हारा गाना सक्सेस हो सकता है. इफ योर स्ट्रक्चर इफ यू हैव क्रिएटिविटी इन योर सॉन्ग, और इफ यू हैव दैट गुड मिक्सिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट. इट्स लाइक तुम्हारे गाने को बेटर कर सकता है. फिर मास्टरिंग इज आई एक्सप्लेन कि अगर तुम्हारा मिक्स अच्छा है तो तुम्हारा मास्टर भी अच्छा ही होगा. फिर फिर हाँ, मास्टरिंग में बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, जस्ट डोंट, कैन आई स्वेयर इन योर हाँ, अरे पॉडकास्ट? भाई, हाँ भाई. हाँ, जस्ट डोंट फक इट अप विथ वॉल्यूम इन योर मास्टर. क्योंकि जस्ट बिकॉज़ इट्स साउंडिंग गुड, जस्ट डोंट इंक्रीज़ द वॉल्यूम क्योंकि इट्स नॉट गुड. एक रखो, -8 से ऊपर मत जाओ बस. So ये mix like loudness तो all the जो भी क्या बोलते हैं Spotify वगैरह, वो तो सारे सॉन्ग्स का लगभग सेम कर ही देता है, गेस नहीं ऐसा ऐसा हाँ, टू ऐसा सम ना लेवल. बहुत लोग बोलते हैं. नहीं ऐसा ना लोग बोलते हैं बट आई एक्चुअली डोंट फाइंड एनी डिफरेंस. क्योंकि मैं भी तो अपने गाने नहीं स्पॉटिफाई में नहीं, डालता आई हूँ. वाज सेइंग कि अगर तुम एक्स्ट्रा लाउड कर दोगे फिर भी वो Spotify कम कर ही देता है एक लेवल तक. हाँ, ऐसा ना वही मैं बता रहा हूँ कि स्पॉटिफाई कम कर देता है, ये लोग बोलते हैं. और मैंने भी यूट्यूब हाँ. में देखा है, ऐसा ही मैंने यूट्यूब में देखा है. बट आई पर्सनली डोंट फाइंड हम्म. मच डिफरेंस इन माय सॉन्ग्स So कि मेरा आवाज़ कम हुआ है. so how has this evolution of course, so what is the hardest part? Is it mixing the song? मिक्सिंग ऑब्वियसली क्योंकि यू कैन लर्न स्केल्स, यू कैन लर्न. मेलोडी राइटिंग इज ऑल्सो हार्ड. फिर मैं तो एक ट्रैक ईडीएम ट्रैक की बात कर रहा हूँ. व्हेन यू राइट अ Hmm. सॉन्ग, लिरिक मेरे लिए तो लिरिक राइटिंग इज वेरी हार्ड क्योंकि मेरे से लिखा नहीं आता ब्रो. मैं सच में नहीं लिखा जाता लिरिक राइटिंग. तो अभी मेरा आई थिंक मेरा गाना था विद माय फ्रेंड अक्षर, तूने शायद सुना होगा. हाँ, हाँ. वो एक रैप सॉन्ग था तो उस पूरा लिखा उसी ने लिखा था. तो मतलब बहुत अच्छा लिखा था उसने. लिरिक राइटिंग इज़ वेरी हार्ड. तो
तो मेलोडी कंपोजिशन, लिरिक राइटिंग। फिर कभी-कभी क्या होता है ना, व्हेन यू मेक सॉन्ग्स यू वांट योर कॉर्ड्स टू बी यूनिक, क्योंकि ये कॉर्ड प्रोग्रेशन तो सब यूज़ कर रहे हैं। तो कभी-कभी होता है यू वांट योर कॉर्ड प्रोग्रेशन टू बी यूनिक, फिर उधर ब्लॉक आ जाता है। तो आई कांट से कि एक पर्टिकुलर चीज़ हार्ड है। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ कि मुझे क्या-क्या हार्ड लगता है। तो मेरे को तो मिक्सिंग मिक्सिंग इज़ हार्ड, क्योंकि मेरे से उतना अच्छा मिक्स कभी निकलता नहीं है, मतलब प्रैक्टिस की बात है। मैं ऐसे तो देखूँ, जब गाना अपने यूट्यूब में जाके सुनता हूँ खुद के गाने, तो मुझे कुछ डिफ़रेंस लगता नहीं है, लेकिन जब मैं बना रहा होता हूँ, देन आई फाइंड कि हाँ, देयर इज़ इम्प्रूवमेंट इन एवरी न्यू सॉन्ग। आई पर्सनली फाइंड दैट। लेकिन फिर हुँ। सुन उसके अपलोड के बाद सुनने में मेरे को लगता है कि ओके, इट्स द सेम थिंग। लेकिन हाँ, अगर तू मेरा फर्स्ट रिलीज़ देखेगा और अभी का कंपेयर करेगा, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ डिफरेंस। यू तो वर सेइंग समथिंग, सॉरी। हाँ, नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो बोल भाई। तो ये जो मिक्सिंग का प्रोसेस है, तो देयर इज़ लाइक अभी कैसा, मतलब पहले कैसे होता था म मिक्सिंग? अच्छा, अभी ना पहले ईक्यू, कंप्रेशन, उसके ना एक्चुअल एनालॉग चीज़ें, एनालॉग हुँ। रियल रियल हाँ, चीज़ें हाँ, होती थी उसके लिए, हाँ, ठीक है? मैकेनिकल स्टफ। तो हाँ, हाँ, मैकेनिकल। अभी सब वर्चुअल हो गया है। यू कैन हैव एवरीथिंग इनसाइड। और अभी बात ये है कि मिक्सिंग की जो चीज़ें होती हैं, एवरी डीएडब्ल्यू, एवरी सॉफ्टवेयर म्यूज़िक वाले, दे प्रोवाइड यू विथ इक्विपमेंट्स, मतलब इनसाइड योर सॉफ्टवेयर। तो एफएल स्टूडियो में देयर इज समथिंग पैरामेट्रिक EQ, देन देयर इज लिमिटर, देयर इज रिवर्ब, एंड ये जो स्टॉक प्रोवाइड करते हैं, इट्स नॉट बैड। मैं ना आई थिंक स्पॉटिफाई में, हाँ, ऋत्विज ने स्पॉटिफाई इंडिया का इंस्टाग्राम स्टोरीज को टेक ओवर किया था। हुँ, उसमें हुँ। उसने बताया था, उसको मैं देख रहा था, तो ऋत्विज ने बताया था कि ही यूजेस ओनली स्टॉक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेकिंग हिज सॉन्ग्स। मतलब वी नो हाउ गुड ऋत्विज सॉन्ग्स आर, और वो कोई थर्ड पार्टी यूज नहीं करता, वो जो लाइक अंदर स्टॉक थर्ड वही यूज। पार्टी स्टफ आर दोज़ प्लगइन्स? थर्ड पार्टी स्टफ, हाँ, बोल रहा हूँ ना, अलग से डाउनलोड हाँ, करना हाँ। कीबोर्ड। हाँ, एफएल हाँ। स्टूडियो भी एक कीबोर्ड देता है खुद से, हाँ। लेकिन वेल एफएल स्टूडियो का कीबोर्ड बकवास है। मैं बोलूँगा। लेकिन नहीं, ओके। एफएल स्टूडियो का ना एक और इंस्ट्रूमेंट, अगर तू पैक्स में, हुँ, प्रोड्यूसर्स वाचिंग दिस, पैक्स के साइड में आके देखोगे, तो देयर इज समथिंग नोन एज़, तुमको इंस्ट्रूमेंट्स मिलेगा, और अगर तुम वो ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, देन दैट्स गुड। वेल हुँ, एफएल कीज़ सक्स। तो तुम थर्ड पार्टी यूज़ कर सकते हो। देयर आर मेनी फ्री जो व्हिच आर गुड। हुँ। तो डू यू थिंक कि अब देयर इज़ नो बैरियर, लाइक पहले बहुत सारे बैरियर्स होते थे, सो अभी मिक्सिंग में कोई बैरियर नहीं है? अभी भी अभी भी है ना बट बैरियर, दैट्स दैट्स व्हाट। बट दैट्स कि तुम्हारा दैट्स तुम्हारे ऊपर है ना कि तुम कैसा मिक्स कर रहे हो। बट अब ऐसा कुछ नहीं, यू कांट डू एनीथिंग दैट, मतलब कुछ ऐसा हाँ, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम ये मिक्स करना चाह रहे हो बट हो पहले नहीं रहा। हाँ। पहले बैरियर था, तो बैरियर की बात करें तो पहले था कि जब तू इन चीज़ों को खरीदता है ना, दे हुँ, आर वेरी एक्सपेंसिव, हुँ, हुँ, महँगे होते हैं ना चीज़ें, तो उस समय ये था बैरियर। अभी क्या है, ऑल यू नीड टू डू इज़ लर्न इट। हुँ, तो क्या होता है कि सब डाउनलोड तो कर लेते हैं, बट देन जब सीखने का टाइम आता है, मेनी डोंट फील लाइक डूइंग इट। मतलब मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी भी बोल रहे हैं कि कुशाग्र तू कौन-सा यूज़ करता है? बट देन दे से कि वो लोग दे जस्ट लीव इट, हुँ। So कुछ what do you बनाते नहीं think? है। What's the thing that that has kept you and other producers into making music? Well, it's अ, ओके, मेरी and अगर what तुम has made अदर them प्रोड्यूसर्स, like कि वो लोग चले गए and you have stayed. It's just कि तेरा will था, but anything else you like to add? हाँ, मैं बताता हूँ। अदर प्रोड्यूसर्स की मैं बात नहीं कर सकता, उनका क्या है, मैं जो हूँ ना, मैं अपने Hmm. स्कूल क्वायर में था कि एज़ अ कीबोर्डिस्ट। कीबोर्ड वाज़ माय इंस्ट्रूमेंट। मेरे पापा भी कीबोर्ड बजाते हैं। कीबोर्ड वाज़ लाइक माय इंस्ट्रूमेंट। मैं कीबोर्ड से ही शुरू किया था। तो फिर मैं 6 से म्यूज़िक कर रहा हूँ, एज़ अ इन स्कूल क्वायर, एंड देन 8th में क्या हो गया, मेरे सीनियर्स थे, मैं उनसे 2 साल तक सीख रहा था। सीख मतलब वो ऐसा नहीं कि सिखा रहे थे, मैं उनको देख के सीख रहा था, वो मेरे को हेल्प भी कर रहे थे, Hmm. अपने सीनियर से जब मैं सीख रहा था। तो Hmm. फिर उन्होंने बोला, हाँ, तो क्या फिर बोला? बोला बोला नहीं, सॉरी, उन्होंने 8th ग्रेड में, जब मैं 8th ग्रेड में था, मेरे सारे सीनियर्स 10th में थे जो म्यूज़िक में थे। तो 10th Hmm. के बाद हमारा आईसीएसई स्कूल है, सो पीपल यूजुअली आफ्टर आईसीएसई वांट टू कंटिन्यू इन सीबीएसई और हाँ. स्टेट फॉर द 11th एंड 12th। तो Hmm. फिर क्या हो गया,
वो जब 10th के बाद जब वो लोग अपनी पढ़ाई करने गए तो मेरे सारे सीनियर्स म्यूज़िक वाले सारे दे जस्ट लेफ्ट, तो मतलब आई वाज़ ओनली कीबोर्डिस्ट इन स्कूल जो था। तो मतलब फॉर 2 इयर्स आई हैव प्लेड। अच्छा बाय द वे हमारे स्कूल में देयर हमारा असेंबली जो होता है, वी एवरी डे हैव प्रेज़ एंड वर्शिप सॉन्ग्स, वी हैव टू प्ले हाँ, नेशनल एंथम, वी हैव टू प्ले स्कूल एंथम हमारे स्कूल असेंबली में। देन वी हैव नॉस्टैल्जिया कितने दिन हो गए ना गए हुए। कितने दिन हो गए गए हुए मतलब भाई। कितने 1 साल हो गए ब्रो, हाँ, मतलब एक मेरा साल से ज़्यादा 9th ही यार। 9th बोला, मैं तो मेरा बस 10th एग्ज़ाम शुरू देने गया था स्कूल तो, हमारे प्री देने बोर्ड्स हुए थे। अरे! हाँ, अरे 1 साल मतलब स्कूल जाए हुए मतलब 1 साल हुआ है, लेकिन हाँ, प्री बोर्ड में मैं भी गया था। मैं भूल ही हाँ, गया प्री बोर्ड में बट गया प्री था। बोर्ड बस लाइक एग्ज़ाम देने गए थे बस, और कुछ नहीं था यार। बस एग्ज़ाम देने गए थे हाँ, एंड और आल्सो क्या। वी हैड टू स्टैंड फार फ्रॉम ईच अदर, गुड। डिस्टेंस था। हाँ, स्कूल में तो असेंबली मतलब में। आई एम हाँ, मतलब बैक टू क्वेश्चन, तो आई एम डूइंग म्यूज़िक फ्रॉम 6, दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड। फिर मेरे पापा भी बहुत सपोर्टिव है। हुँ, मतलब सपोर्टिव मतलब ऐसा वाला ही सपोर्टिव नहीं, वो क्रिटिसाइज़ हमेशा करते हैं मेरे गाने को, लाइक व्हिच इज़ नॉट गुड। क्रिटिसाइजिंग द वर्क कि तुम म्यूज़िक बना रहे हो, बट हाँ, क्रिटिसाइजिंग द म्यूज़िक क्रिटिसाइज़िंग दैट यू योर आर प्रोड्यूसिंग। सॉन्ग कि हाँ, यहाँ पे तुम्हारा फ्लॉ है, यहाँ पे ये है, हुँ। दैट्स व्हाट। So तो he आई knows थिंक the दैट्स गुड। technicalities and stuff, right? आई वुडंट से दैट। Oh, मतलब he has he played instrument but he हाँ, you have doesn't know said ना कि how it हाँ, works। हाँ, पापा ही मेरे कीबोर्ड, पापा मेरे हारमोनियम को भी टाइप नहीं थे। आता। हाँ, ओ हारमोनियम इज अ इट्स अ परकशन राइट, उसमें भी हवा हारमोनियम नहीं। हारमोनियम नहीं, हाँ वो पता है, लेकिन उसमें भी ऐसे हवा वो रहता नहीं। हाँ, 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 लेकिन आई डोंट थिंक सो शुड कॉल इट अ परकशन। परकशन हाँ, मतलब जो आवाज़ निकालता है। ओ सॉरी, हाँ मतलब आवाज़ तो हाँ सारे हाँ, इंस्ट्रूमेंट माय निकालते हैं बैड। जो नहीं नहीं, धूम धाम धूम धाम। परकशन आई गेस वो होता है यार। फिजिक्स में तो पढ़ाया था ढोल, कि डमरू हाँ, जिसको मारने से आवाज निकलता है, मारने से आवाज़ वाइब्रेशन निकलता है। कॉज होता है मारने से। हाँ, चलो। टेक्निकली देखें तो गिटार को भी मारने से ही आवाज़ निकलता है। यप। हाँ हाँ हाँ, वेट, हाँ, एक्चुअली सब। ओके। This रियलाइजेशन। this clap can be used as a percussion. हाँ हाँ, सो व्हाट वर वी टॉकिंग अबाउट? हाँ, स्कूल असेंबली। I forgot. स्कूल स्कूल असेंबली। असेंबली करेक्ट। मतलब स्कूल असेंबली में 2 इयर्स मैं भी प्ले किया था एज़ अ कीबोर्डिस्ट। हम्म 2 इयर्स नहीं, 9th हाँ, 2 इयर्स ही ले ले। फिर 10th में तो नहीं बजा पाए हम, क्योंकि फिर ओह, फे अच्छा बाय द वे 2 कंटीन्यूअस फेयरवेल मैंने बजाया था सीनियर्स के लिए। तो मतलब आई एम नॉट दैट प्रोफेशनल बट आई एम नॉट दैट नूब आल्सो। न्यू प्रोफेशनल से याद है, सो व्हाट वाज द स्टोरी यू आर टॉकिंग अबाउट द सैक्रिफाइसेस? ओह! या दैट इज़ गो अहेड। समथिंग व्हिच इज़ वो जो मैं बचा के रखा था पॉडकास्ट के लिए। हाँ, गो अहेड, ओके, बताओ तो भाई। क्या है ना, तो क्या हुआ ना मतलब एज़ आई टोल्ड, ये मैंने पीसी रिसेंटली खरीदा है। इसके पहले आई हैड दिस पीसी कॉल्ड सोनी वायो। नाउ सोनी वायो इट वाज़ अ लैपटॉप। विंडोज़ 7 लैपटॉप, हाँ, हम्म, पीसी बोला सॉरी, लैपटॉप। कोई ना हाँ, भाई, तो कोई बात नहीं। सोनी वायो जो था, वो उसका ना क्या हो गया, आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स। मतलब मैं बहुत सारे असैसिन्स क्रीड मैंने खेला है। मैंने कुछ कार का गेम खेला, याद नहीं, देन जीटीए सैन एंड्रियास। लेकिन फिर क्या हो गया ना, मुझे आई डिड नॉट नो द थिंग अबाउट ग्राफिक्स कि ग्राफिक्स क्या होता है। मेरे को नहीं पता था उस टाइम। तो जब मैंने सीखा कि ग्राफिक कार्ड करके कुछ होता है, बिकॉज़ सो दैट मैं जीटीए 5 खेल सकता था। मैं जीटीए 5 नहीं खेल पाया बिकॉज़ सोनी वायो इट वाज़ अ विंडोज़ 7 पीसी। यू नीड अ गुड ग्राफिक कार्ड फॉर दैट। तो फिर आई जस्ट प्लेड गेम्स जो मेरे ग्राफिक में चल रहे थे। लेकिन फिर मेरा कंप्यूटर उसकी वजह से बहुत लैग कर रहा था, बहुत ज़्यादा लैग करने लगा। एंड दैट वाज़ द टाइम आई डिस्कवर्ड एफएल स्टूडियो एंड आई डाउनलोडेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है? तो जब मैं गेम्स भी खेल रहा था, एंड एफएल स्टूडियो इज़ नॉट अ इट्स नॉट अ लाइट सॉफ्टवेयर, इट्स अ हम्म वेरी हेवी सॉफ्टवेयर। गेम्स भी हेवी है और एफएल भी हेवी है। तो फिर क्या हो गया, मेरा पीसी वो ले ही नहीं पा रहा था, वो मेरा पीसी खुद से बंद हो जाता था। And that's why the sacrifice what I'm talking here is I had to choose one thing from these two. तो या तो मैं हाँ गेम खेलता या तो मैं हाँ म्यूजिक हाँ। करता, सो आई लेफ्ट ऑल द गेम्स दैट टाइम। और मैंने बहुत टाइम हो गया, मैंने एक भी गेम नहीं खेला तब से। इसीलिए मैं बता रहा हूँ,
मेरे को ना यू नो द मीम राइट, प्रेस एफ टू प्ले पे रिस्पेक्ट, द मीम, मुझे उसका मतलब भी हाँ नहीं पता था क्या होता अच्छा है। मैं कोई आई थिंक इट देयर वाज़ अ वीडियो जिसमें आदित्य मनोचा था। हाँ, हाँ, जिसमें आदित्य मनोचा था। मैंने वो वीडियो देखा था, इसमें ही एक्सप्लेन्ड व्हाट इज़ द मीनिंग हाँ ऑफ एफ, तब मेरे को पता चला व्हाट एफ मीन्स। तो FL Studio मेरे को लगता है लाइट सॉफ्टवेयर बट हाँ नाउ यू कांट प्ले गेम्स मैक्स द मैक्स यू कैन प्ले ऑन मैकबुक इज आई गेस CS:GO नो वेट, मैकबुक अब नहीं, अब मैकबुक का मैं जानता नहीं, मैंने कभी टेस्ट ही नहीं किया। अब मैकबुक आया तो मैं तो भूल ही गया कि गेम भी डाउनलोड करना है। नहीं तो नहीं आई एम मैकबुक में नॉट, ग्राफिक कार्ड उतना पावरफुल नहीं होता है इट्स नहीं मेनली होता, फॉर हाँ, लाइक म्यूजिक प्रोडक्शन एंड जो तुम्हारा काम है वीडियो एडिटिंग, उसके लिए बहुत सही है बट इट्स नॉट फॉर प्लेइंग गेम्स इट्स मैकबुक नॉट इज फॉर नॉट प्लेइंग गेम्स। सपोज्ड हाँ मैं लाइक नहीं जानता था ये बात। हाँ अच्छा मैं नहीं जानता था। तेरे को खेलना मतलब है क्या गेम इंटरेस्ट ही हाँ नहीं, नहीं अब ना मैं बस इंटरेस्ट ही चला गया। हम्म अभी रिसेंटली मेरी बहन ने सबवे सफर्स डाउनलोड किया है फ़ोन में, फोन दैट पे इज़, हाँ हाँ, फ़ोन मैक पे, तो दैट बट इज़ वो भी मैं जब बोर हो जाता हूँ तब खेलता हूँ। अच्छा नहीं तो हाँ, एक गेम मैं कभी नहीं छोड़ा खेलना, दैट इज़ ऑफलाइन डायनासोर वाला द क्रोम वन राइट हाँ क्रोम वन। तो हाँ सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि व्हाट आर दोस थिंग्स ठीक है जो एक लाइक बहुत ज़्यादा जंप हो जाएगा ये क्वेश्चन में बट आई स्टिल आस्क इट कि भाई एक सेकंड ना कि जो हुँ, हुँ। एक जॉनरा को दूसरे जॉनरा से अलग करती है आई नो इट साउंड्स लाइक एज अ यूजर आई नहीं, नो योर नहीं क्वेश्चन नहीं इज़ गुड, योर क्वेश्चन इज़ नहीं नहीं गुड। वेट आई एम लाइक लेट मी कंप्लीट कि एज अ हुँ, लाइक एज अ लिसनर आई नो कि ये क्या है बट व्हाट आर द थिंग्स while producing that decide that जिसके बेसिस पे रहता है कि ये कौन से जॉनरा में फॉल कर रहा है ठीक है क्योंकि बहुत सारे लोग, तेरा क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है ये वाला क्वेश्चन, हम्म ये मुझे भी नहीं पता था। तो सबसे पहले जो होता है, इट्स द ड्रम सिलेक्शन, तू कौन-सा ड्रम बीट यूज़ कर रहा है। So if you can't use acoustic drums when you're making a hip hop beat, you have to use those high passed drum beats, ठीक है। You have to use electric drum, तुझे acoustic drums और electric drums दो अलग होते हैं, right? तो acoustic drum, हाँ if you're making rock music, you can't use dubstep kit, you can't use a dubstep snare. Well, wait, rock music में हाँ, मतलब that's again creativity. Okay, if you're making jazz music, you can't use a dubstep snare. क्योंकि हम्म डबस्टेप स्नेयर इज सपोज्ड टू बी अ हैवी स्नेयर, लेकिन इन जैज़ म्यूज़िक आई डोंट थिंक सो यू कैन यूज़ दैट। मैंने जैज़ म्यूज़िक कभी बनाया नहीं है। बट देन अब जैसे मैंने एक रॉक वाला बोला ना, एक्चुअली यू कैन यूज़ डबस्टेप इन रॉक, दैट्स कॉल्ड डेथस्टेप। देन बट वो एक अलग से जॉनर है। तो उस जॉनर को सबसे पहला चीज़ जो डिवाइड कर रहा है इज़ द ड्रम बीट्स, ड्रम सेलेक्शन। तुम कौन सा ड्रम चूज़ कर रहे हो उस बीट के लिए। इफ यू आर मेकिंग ऑर्केस्ट्रल स्टफ, you obviously cannot just play, you cannot put kick there, right? You cannot put a what you call, you cannot put a lo-fi kick. If you're हम्म making orchestral, you need to have those orchestral, what do you call those percussion, orchestral percussions, right? तो पहला चीज़ जो है वो है ड्रम बीट। फिर सेकंड चीज़ जो है वो है तुम्हारा साउंड सिलेक्शन। व्हाट टाइप ऑफ सॉन्ग, नाउ इफ आई एम मेकिंग, if if I'm making what, if I'm making a hip hop song, हम्म I obviously cannot pick a heavy metal guitar and put it there. तो तुम्हारा जो सॉन्ग है जॉनर के अंदर जो जो साउंड सिलेक्शन है, वो तुम मतलब अगर तुमको लोफाई बनाना है, जैसे कि मैं डबस्टेप बनाता हूँ और लोफाई, दीज आर टू जॉनर्स व्हिच आई लव द मोस्ट। एंड फ्यूचर बेस भी एक जॉनर है जो मैं पसंद करता हूँ। तो अब इनको अलग क्या करता है इज द साउंड सिलेक्शन। अब फ्यूचर बेस में you have those ड्रॉप सॉ जो हैवी सॉ होते हैं, पै पै वाले सॉ वेव्स, उनको सॉ वेव्स बोलते हैं, जो होते हैं फ्यूचर बेस में। हाँ फिर ड्रब स्टेप में जो होते हैं उनको कहते हैं ग्राउल्स। इट्स ग्राउल ऑटोमेशन व्हिच इज सपोज्ड टू, दैट्स कॉल्ड अ ग्राउल। then in future bass it's a saw, which matlab is music, you have sound selection, you have drums, you have the drum beat percussions, and you have sound selection, which actually separates the genre, हर म्यूजिक जॉनर को। तो मतलब मैं तो ईडीएम के अंदर बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं जैज़ का इतना रेफरेंस डाला हूँ अभी। आई डोंट एक्चुअली लिसन टू अ लॉट ऑफ जैज़ स्टफ। मेरा एक फ्रेंड है जो बहुत जैज़ करता है। वो मेरा एक सीनियर है। इट्स लाइक वो मेरा एक सीनियर है। वो हम दोनों गिटारिस्ट, हम दोनों नहीं, मतलब वो गिटार, हम दोनों क्वायर में थे। ही वाज़ अ गिटारिस्ट। हम्म तो वो सीनियर टाइप है, टाइप क्या सीनियर ही है, लेकिन एक फ्रेंड की तरह है। मतलब सीनियर है लेकिन दोस्त सीनियर और जूनियर का रूट्स क्या में है, नहीं हाँ, हाँ रूड नहीं हो। यूजुअली सीनियर्स लोग बुली करते हैं ना, लेकिन वो उतना हाँ नहीं करता। वो उतना नहीं करता
उतना नहीं करता है, अच्छा। उतना नहीं करता, हाँ, फ्रेंड सो टाइप है। अच्छा, हम्म, मतलब अगर बात तो करेगा ना ऑब्वियसली सीनियर की तरह, हाँ, सो देन यू ओके। सेड कि लाइक दीज आर द लाइक डिफरेंसेस जिसमें से मेरे को बहुत सारी चीज़ नहीं समझ हुँ, में आई, बट आर यू अलाउड टू प्ले विद दोज डिफरेंट थिंग्स टू गेट क्रिएटिव? ऑब्वियसली म्यूज़िक हैज़ नो रूल्स, ये सबको पता है। तो सो अगर कैन यू प्रोड्यूस ए ये ना, म्यूजिक दैट फॉल्स अंडर नो जॉनर? हाँ, यू कैन मतलब इफ यू सी यू कैन मेक अ म्यूजिक व्हिच फॉल्स अंडर नो जॉनरा, बट यू नीड टू कीप इन माइंड कि तुम्हारा सॉन्ग इट साउंड्स गुड, एज लॉन्ग एज इट्स साउंडिंग गुड, वो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कोई जॉनर के अंदर हो। हम्म, ठीक है, अगर अच्छा है। अब तुम कुछ भी बना दो, मतलब लेट्स से कि आई बैंग, मैं इधर ऐसे बैंग कर रहा हूँ और मैं उसी को डाल दूँ कॉलिंग इट रैंडम जॉनर, तो दैट्स हम्म। वेरी स्टूपिड एग्जांपल, बट So, what do you think? Is there any possibility for new unexplored genres to evolve? या Like देयर इज, within few, like what are the new genres that have been evolved? Uh, like after, like in this देख decade or तू so. जो जॉनर एक्चुअली तू Huh. इन दिस डिकेड बोला ना, तो आई डोंट नो इन दिस डिकेड, But बट आई like नो the न्यू genres, जॉनरा, like is lofi a genre? लोफा इज अ जॉनर, Huh. ठीक So है। so I guess नाउ it's new. जैज, Huh? हाँ, हाँ, लो-फाई या आजकल बॉलीवुड लो-फाई कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, तो अगर देख रहा होगा तो। नहीं नहीं, like the trend is new, but how are new genres formed? Is this thing, is there such a thing like forming a new genre? कुछ ऐसा है, होता है कि नया genre आ जाता है कल को मैं धीरे धीरे देख, तू इवॉल्व जो बोल करके? रहा है ना, हाँ। हाउ इज़ अ न्यू जॉनर फाउंड, हम्म, न्यू जॉनर कैन बी फाउंड अगर तुम 2 जॉनर को लगा एक साथ मिक्स कर दो, दैट्स अ वे। जैसे कि जैज़ म्यूज़िक इज़ सपोज्ड, यू नो हाउ अ ज जैज़ का मतलब, तू नाम जानता है ना जैज़ म्यूज़िक। हम्म, अगर जैज़ और लो-फाई को लेके एक चीज़ बनाए, देयर इज़ समथिंग नोन एज़ जैज़-फाई। हम्म, Right. Now, as I mentioned earlier, there's heavy metal and then there's dubstep. There's something known as death step and there's something known as metal step. These are the fusion of two genre. ऐसे नहीं बन सकते हैं। नहीं तो if there's a new genre that I don't know that comes with experimentation, मैं उसमें बता नहीं सकता क्योंकि एक ही साल का एक्सपीरियंस है ब्रो, मैं हाँ, उतना कुछ ओके, कह नहीं सकता। नेवर माइंड, ठीक है, बट हाँ, हाँ, समझ गया। लाइक आई वाज डाउट में था कि लाइक न्यू जॉनर्स फाउंड भी हो सकते हैं। मेरे को क्वेश्चन हाँ, पूछने के हो बाद मेरे को सकते हैं, याद आया कि हाँ, ऐसा हो भी सकता हो है। सकते हैं, ओके, हो सकते हैं या so what are the genres you listen to? uh, देखो, huh, I listen to a lot of house music. what's I that? I house is another EDM subgenre. uh, oh, So house music एक बहुत सारे जॉनर का एक कैटेगरी है। मतलब देख, ईडीएम के अंदर हाउस आता है और हाउस के अंदर देयर इज बिग रूम, देयर इज बेस हाउस, देयर इज स्लैप हाउस, जो स्लैप हाउस, बेस हाउस तो आज आई थिंक बेस हाउस इज वेरी ओवररेटेड नाउडेज। मतलब आई एम नॉट टेलिंग इट एज समथिंग व्हिच इज हेटफुल, नहीं बता रहा, ओवररेटेड मतलब बहुत लोग आजकल बेस हाउस सुनते हैं। फिर देयर इज बिग रूम जो bass है। house like फिर क्या हो गया? अभी एक बहुत ही वायरल रीमिक्स गया था ना, इट कौन वाज़ सा? रोज़ेज़, आई थिंक रोज़ेज़ वाला। एक सेकंड, गाना थोड़ा गा के बताइए, मेरे को याद नहीं आ रहा कौन सा गाना है। वो यार उसके क्या? वोकल्स मेरे को पता नहीं कैसे। ओके, रोज़ेज़ एक ना एक रीमिक्स करके था, एक उसका बंदे का नाम मैं नहीं जानता, कुछ ज़्यादा ही वायरल गया था वो। ज़्यादा टिकटॉक में बहुत वायरल गया था, टिकटॉक तो हमारे यहाँ बैंड है। आ, इंस्टाग्राम रील्स है ना, तो उधर तो वही बता रहा हूँ, तो मैं हाउस क्यों सुन रहा हूँ हाउस म्यूज़िक, बट देन आई ट्राइड मेकिंग बिग रूम एंड आई सक्ड एट इट। हम्म, सक so मतलब कंपैरेटिवली, हम्म, कंपैरेटिवली इट वाज़ बैड। तो बस वही है। हाँ, तो like someone writing a song, ठीक है, so he decides a genre that he wants to produce before writing the lyrics, or is it something that you can, like the same lyrics can be transformed into another genres? लिरिक्स देख, हाँ, नहीं देख, वो जो तेरा लिरिक्स वाला क्वेश्चन है ना, इफ हाँ, यू आर राइटिंग समथिंग इमोशनल, that can't be दैट EDM, ऑब्वियसली, हाँ, नहीं, obviously, दैट कैन बी ईडीएम, इट कैन हाँ, बी ईडीएम, देयर इज समथिंग नोन एज़ मेलोडिक डबस्टेप। नाउ हाँ, मेलोडिक डबस्टेप इज अ जॉनर वेयर यू फील इमोशनल। मतलब हम्म, जैसे तेरा ब्रेकअप हुआ है, नहीं तो इफ यू नीड मोटिवेशन,
इट कैन बी अ ब्रेकअप सॉन्ग, इट कैन बी अ ब्रेकअप सॉन्ग, मतलब वो बॉलीवुड वाले अरे नहीं, हाँ लाइक ठीक है भाई, लाइक अच्छे वाले, समझ और गया इट मैं कैन बी तेरे अ को, हाँ। मोटिवेशनल समथिंग, इट कैन बी मोटिवेशनल समथिंग। हम्म। तो there's something melodic dubstep, वो तुम्हारे ड्रॉप में ना it brings you very, you're sad but then you still want to headbang to it. That's a genre melodic dubstep is. So if you're writing emotional, it can be melodic dubstep, it can be future based. Now if you're writing something gets your fucking hands up like that, then that's क्या बोलूँ उसको, क्या बोलते हैं उसको, हाउस बना सकते हैं उसको genre में। तो हाँ हाँ, ऐसा तू कह सकता है, लेकिन पहले ना, क्वेश्चन पहले इज कि, म्यूजिक बनता है, हाँ बोल बोल। फिर लिरिक्स बनते हैं। पहले म्यूजिक बनता हाँ। है यूजुअली, लेकिन तू पहले लिरिक्स भी लिख सकता है और फिर उसके हाँ। बाद म्यूजिक बन सकता है। यू नो, इफ लेट्स से यू आर अ सिंगर, तो पहले लिरिक्स लिखेगा और फिर उस पे मेलोडी कंपोज करेगा, लिरिक्स के वर्ड्स को इधर उधर चेंज करेगा और फिर उसके पीछे म्यूजिक लगेगा, एंड दैट कैन बी अ पॉप सॉन्ग। अक्षर, हाँ, कमिंग टू लाइक रैप से आता है, सो डायरेक्ट द होल थिंग गोइंग अराउंड राइट नाउ इन इंडियन म्यूजिक इज रैप, राइट? अभी इस लाइक रैप। इट्स बहुत ज्यादा चल रहा है कुछ सालों हाँ, के से। बहुत। सो कृष्णा, मतलब देयर इज कृष्णा आई गेस, देन देयर इज रफ्तार। यू लिसन टू मतलब अगर सीधे मीम्स मौत? को छोड़े, सीधे मौत? हाँ, सीधे मौत, सीधे, आई नो सीधे मौत थ्रू हाँ। ऋत्विज, मैं ऋत्विज को सुन रहा था, एंड देयर वाज अ सीधे मौत सॉन्ग रोशनी, आई ब्रो गेस। लाइक यू शुड लिसन टू देम भाई, क्या आई शुड क्या लिसन, गाने आई लाइक। लिसन टू डिवाइन हाँ, बाय द वे। वो पता है तेरे को, सेज द बीट प्रोड्यूसर, सेज ऑन द बीट, यू नो हिम? नहीं, अच्छा ओके, बट हाँ आई सॉरी। गेस यू शुड एक्सप्लोर, थोड़ा अच्छा आर्टिस्ट है वो। एंड सीधे मौत के राइटिंग्स एंड फ्लो भाई, भाई अनमैच्ड यार, लाइक रैपर्स में बेस्ट, बेस्ट कांट यार। अच्छा, आई हाँ। आई नो कृष्णा बिकॉज अक्षर जो है वो, उसने ना मेरे को कृष्णा का ही गाना भेजा था व्हेन ही वांटेड द इंस्ट्रूमेंटल। ओ तो आई हर्ड, आई थिंक इट्स कॉल्ड सेल आउट, हिज सॉन्ग। हाँ, कृष्णा के सॉन्ग भी बहुत सही रहते हैं यार, वो भी, उसका भी लिरिकलिटी, लिरिकलिटी कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? आई डोंट नो, तू, हाँ, आई उसके अंडरस्टूड लाइक व्हाट यू ट्राइंग टू लिरिक, से। राइट, लिरिक उसका राइटिंग लिरिक्स राइट, स्किल्स, हाँ बहुत ज़्यादा सही है उसका भी। लिरिक क्लैरिट, हाँ। न्यू वर्ड। न्यू, नहीं यार कुछ तो कहते हैं ऐसे। मे बी आई थिंक एक्सिस, मे बी तू जो बोल रहा है करेक्ट वर्ड होगा, मुझे नहीं पता इतना। नहीं नहीं, मेरे को भी कंफर्म नहीं है, आई एम नॉट ऑल्सो श्योर अबाउट इट। तो हाँ, उतना तो सुनता नहीं है रैप, इंडियन रैप की सुनता है? नहीं, मैं सुनता हूँ, मैं एक्चुअली ना एक दो जो पसंद आता है मैं उन्हीं को लूप में सुनते रहता हूँ, तो जैसे आई विल कृष्णा। एक्सप्लोर। हाँ, एक्चुअली मैंने कृष्णा डिवाइन का के कौन कौन से गाने सुना तूने? डिवाइन, ओके, तो मैंने डिवाइन का वो वाला सुना था, मिर्ची, जो बहुत फेमस है। आई डोंट नो यार, डिवाइन का वो, लाइक उसमें उसके लिरिक्स उतने अच्छे थे नहीं। अच्छा, It, मतलब मैं, कंपेयरिंग लाइक टू उसके बाकी सब सॉन्ग्स, उसके बाकी सब सॉन्ग्स में कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छे लिरिक्स है। बट हाँ, वो हाँ, सॉन्ग मिर्ची बहुत वाला ज़्यादा वाज मोर लाइक बॉलीवुड। या इट वाज मोर लाइक अ जो सॉन्ग जो हिट जाएगा। या हाँ, हाँ। और वो हिट गया भी इनफैक्ट। हाँ वही। फिर आई हैव हर्ड, आई डोंट रिमेंबर, इट्स तू ही मेरा राइडर, राइडर आई थिंक वो गाने का ये नाम है। नहीं, ये शायद नया होगा। आई लाइक मैं बहुत पहले सुनता था, मैं नहीं, डिवाइन ही को सबसे उसका पहले चालू एल्बम, किया सुनने, सुनना। उसका एल्बम था पुण्या रैप आई गेस। रुक, हाँ मैं ना सर्च करता हूँ, पुण्या रैप करके हाँ, उसी वो का नया है, गाना है वो ये। नया ही आया है, मतलब कुछ ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तो मैं अच्छा, डिवाइन को उतना नया भी है। सुन। हाँ, वो जिसमें उसमें हाथ ऐसे वो करके रखा है उसने, क्या ओके, बोलते हैं? हाँ, करेक्ट, ये गाने का नाम भूल गया था मैं। काम 25 है वाला, सेक्रेड गेम्स हाँ, का, अभी जस्ट वो मैंने भी देखा। मैंने सबसे पहले वो वही मैंने सुना था। देखा। वो अच्छा अच्छा, वही गाना सुना है, था। वो अच्छा गाना है। वो बहुत अच्छा गाना है, हाँ। हाँ। So, do you take like what do you reference stuff? I will not say reference stuff, but do you get some ideas while listening to songs? Like, देखो, I have been a मैं वीडियो प्रोड्यूसर बोलते हैं भाई, मैं भुला गया, वीडियोग्राफर, सिनेमेटोग्राफर, हाँ यू कैन से दैट, तो आई हैव डन क्या दैट। मतलब? मैं बता रहा था, एडिटिंग एग्जांपल ना? दे रहा था, नहीं नहीं, मैं अपना बता रहा था कि आई हैव बीन अ सिनेमेटोग्राफर, एंड सो आफ्टर लाइक मैंने वो कर लिया, तो जब भी मैं कुछ सुनता था, नहीं कुछ देखता था, लाइक वीडियोस एंड म्यूजिक वीडियोस आर वर रिकॉर्डेड, आई कैन लाइक सी देम फ्रॉम अनदर एंगल कि ये कैसे रिकॉर्ड हुए हैं, मेरे को समझ में आता था। एक अलग, क्या बोलूँ, एक अलग एंगल मिलता था उसके बारे में सोचने के लिए, एक अलग टाइप से सोच सकता था मैं कि ये ऐसा हुआ होगा, ये ऐसा एक हुआ। अलग, हाँ। मतलब तू हाँ, तू अलग तरीके से डायमेंशन, देख रहा है, हाँ। हाँ, सो ऐसा ना? डज दैट द सेम थिंग हैपेंस विथ यू जब तू गाना सुनता है कि हाँ यहाँ पर ये हुआ होगा, यहाँ पर वैसे इसने ऐसे बनाया होगा? हाँ, ऐसा ना, ऐसा होता है बहुत बार।
हाँ आइडियाज़ तुझे कुछ गाने सुन के मिलते हैं। अब तू ऑब्वियसली सेम चीज़ तो पेश नहीं करेगा, लेकिन तुझे कभी-कभी ना व्हेन यू आर अ प्रोड्यूसर यू काइंड ऑफ फील कि ओके इस गाने में ये किया गया है, व्हाट इफ वी आल्सो ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग विद इट एंड कभी-कभी तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, कभी-कभी तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। ऐसा होता है हम्म, प्रोड्यूसर्स के साथ। तो तू कुछ बोल रहा था? नहीं मैं कुछ नहीं बोला था। हाँ सो और बता भाई यहाँ। हाँ क्या हो गया? नहीं और कुछ नहीं, मैं बस हम्म। वही सोच भाई रहा हूँ कि क्या बोल बहुत एक्सप्लेन किया तूने आज। पानी पी लो थोड़ा सा यार। लाइक लिटरली तू बहुत सही से एक्सप्लेन कर रहा था सारी चीजें। पक्का। बहुत अच्छे से। थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। अभी 1 घंटे ही हुए हैं और मेरे को लग भी नहीं रहा कि 1 घंटे हुए। मेरे को लग रहा है 1 घंटे से कितने ज्यादा हो गए कि इतना एक्सप्लेन कर दिया तूने। ठीक है। 1 घंटा हो गया? हाँ ओह! चल लाइक मतलब नहीं एक मैंने घंटा सोचा नहीं था पूरा कि नहीं होगा। क्या क्या वही मैं 1 घंटा एक्सपेक्ट तक नहीं किया था कि मैं खींचेगा? 1 घंटा तक बात कर लूँगा। नो लाइक मैं सही बताऊँ तूने आई जब वाज़ वेरी स्टार्ट क्लोज़। किया था ना एक्सप्लेन एक्सप्लेन करना सो द मेन कंसर्न दैट आई हैव व्हाइल इनवाइटिंग एनीवन की इज दैट कि दे lightly answer the question ठीक है and lightly like they'll not properly explain it and I'll have to jump into another question बहुत जल्दी जल्दी तो उससे पॉडकास्ट भी छोटा हो जाता है। ठीक है आई स्टक भाई। हाँ। नहीं, नहीं, हाँ नहीं आई नहीं एम लिस्टनिंग टू यू। हाँ सो उससे क्या होता है पॉडकास्ट भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है एंड लाइक बहुत लाइटली आंसर करते हैं कुछ कुछ लोग। मैंने जैसे पॉडकास्ट में देखा है मैंने जितनों को बुलाया वो लोग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। मतलब 2 ही लोग आए हैं बट दोनों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हाँ, आई हैव ठीक है। सीन देयर हम्म। वाज़ मैं भी देख रहा था तेरे मतलब क्योंकि ना तूने जब मुझे पहली बार बोला था आई वाज़ काइंड ऑफ स्कैर्ड हाँ क्योंकि मुझे हाँ मैंने कभी ऐसे बोला है नहीं हाँ एंड ऑल्सो बिकॉज़ मैं ना रिसेंटली आई एम जैसे तूने मेरा देखा था वो वाला अभी रील जो मैंने डाला था ना हाँ आई वांट टू कम टू द जॉनर ऑफ कमेंट्री बट स्टिल बी अंडर म्यूजिक ओह तो आई वांट स्पीकिंग स्किल्स hmm. ऑल्सो Yeah, तो that इस was the वजह main thing why I started doing podcasts. Same. So, hmm. टेल टॉक हाँ मैं कह रहा था कि लाइक मेरा भी यही रीज़न था पॉडकास्ट में आने का मतलब पॉडकास्ट शुरू करने का। प्लस जब मैंने जब तूने बात की ना कि तेरे को म्यूज़िक और कमेंट्री साथ में करना है आई वॉज ट्राइंग टू डू द सेम थिंग विद व्लॉगिंग एंड गेमिंग जब मैंने अपना चैनल चालू किया था। लाइक तूने वीडियोस मैंने देखे हैं देखा कुछ हूँ कुछ तेरे हाँ। व्लॉग्स मैंने सो तेरे व्लॉग्स देखे हैं हाँ सो लाइक तूने डिस्कवर कहाँ से किया था केस से? केस से ही हाँ केस ने वो केस से तो शेयर में डाला था स्टोरी में डाला था फिर केस ने मैंने स्टोरी तेरे में को डाला फॉलो था। किया केस ने अपनी स्टोरी में डाला था ना ओह शायद तेरा उसका वो 1:45 AM के समय डाला होगा ना। हाँ हाँ 145 एम के समय डाला था हाँ फिर मैंने क्या किया तो जब मैंने तुझे फॉलो किया तेरा टेक्स्ट आया क्या मैंने क्या नहीं किया? क्या क्या नहीं सॉरी 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 नहीं नहीं शिट हाँ शिट 145 के समय उसने शाउट आउट डाला था हाँ सेइंग हाँ अगर किसी को डिजाइनिंग करने हाँ करवाने हैं तो हाँ इससे हाँ बोलो तो तूने फिर बोला मैंने था। तुझे टेक्स्ट किया था और फिर तूने बताया था हाँ तो ऐसे मैंने तेरे को डिस्कवर किया फिर तेरी लाइव स्ट्रीम पे जब मैं आया तूने देखा हाँ हाँ मैं इसको जानता हूँ फिर तूने मेरे गाने प्ले किए थे स्पॉटिफाई से हाँ हाँ तो हाँ स्ट्रीम पे मैंने सुन एंड रखे थे गाने पहले भी। हाँ अच्छा सुने थे तेने हाँ थैंक्स भाई तो हाँ वो मतलब वाले मैं मेरे अकाउंट पे को मैं ज्यादा लोग को फॉलो नहीं करता ना तो तू जो भी स्टोरी लगाता था मैं देख लेता था। कोई दिक्कत। यार ओ एक सेकंड ना मेरे को ना एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ चलो चलो क्वेश्चन है अभी एक तगड़ा क्वेश्चन चलो। हाँ तुम बताओ बोल आगे बताओ। तगड़ा क्वेश्चन आ गया है मैं हाँ हाँ अरे तगड़ा क्वेश्चन आ गए तो फिर मतलब हाँ मुझे डर लग हाँ रहा है भाई अच्छा नहीं सुन नहीं इट्स नॉट अ, अ हार्ड क्वेश्चन बट ये अच्छा क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। सो अच्छा लाइक यू हैव बीन कौन सा टॉकिंग अराउंड द पॉडकास्ट की तेरे बहुत सारे म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ही दोस्त हैं। ठीक है। तो हम्म तो इज दिस कि तेरे वो पहले से दोस्त थे या म्यूजिक प्रोडक्शन के बाद तूने ऐसे दोस्त बनाए जो म्यूजिक? ये ना हाँ ये मैं तुझे बताता हूँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है तेरा हम्म ओके तो ये मेरा मैं because like मेरा जो wait it's अपार्टमेंट है very important to build networks around कि तुम जिस स्फीयर में काम कर रहे हो it's very important कि तुम लोग को जानते हो। हाँ And it लोगों has को not जानना been the case with me. I like I have I'm barely in touch with other graphic designers. मैं बहुत like कम के साथ बात मतलब जानता ही नहीं हूँ बहुतों को। मुश्किल से मेरे 2-3 दोस्त होंगे जो पहले से थे और वो भी ग्राफिक डिजाइन करते हैं बाकी तो मैं जानता ही नहीं हूँ। सो आई हैव टू बिल्ड मैं ज़्यादातर लोग जिनको मैं जानता हूँ दे आर प्रोड्यूसिंग म्यूजिक।
ठीक है, ग्रेविरो, तू ओह! एंड केस। बस ये तीन को मैं जानता हूँ, और तीनों लाइक मतलब ऑनलाइन फ्रेंड्स। ठीक है। ग्रवेरो का जो है, हम्म, ग्रैवेरो कैसे बोलते हैं उसको? जो बोलना, जो भी बोल। आई मतलब हाँ। आई सॉ हिज कोलैब विद केस, तो मैं उसका हाँ, चैनल मैंने भी। से डिस्कवर किया। नहीं, मैंने मैंने जो केस उसे को वैसे इंस्टा में डिस्कवर फॉलो किया। किया, केस की हाँ। वजह से ना, हाँ। मैंने भी केस की वजह से डिस्कवर किया ग्रवेरो नहीं को। नहीं, मैंने ग्रवेरा को केस को ग्रवेरो से डिस्कवर किया। अच्छा, वही वेल था। मेरे केस में ऑपोजिट था। हम्म। तो मतलब मैं ना ग्रवेरो को इंस्टा पे फॉलो करता हूँ, वो मुझे फॉलो बैक नहीं करता। बट जब मैं उसके सर्वर में था ना, उसने मेरे को पहले टैग किया दैट फ्लफी एलिगेटर, तू इस सर्वर में कब आया? तो आई थॉट कि वेट ही नोज़ मी, तो फिर हम्म। उसने मेरे को अभी एक रोल दे के रखा है क्रिएटर वाला। आई डोंट नो, आई डिडंट ओपन डिस्कॉर्ड फ्रॉम इयर्स, क्या पता उसने अपडेट कर लिया होगा अपना सर्वर को। चल, हाँ, आगे बोल भाई, वो तो सब। बस वही डिस्कॉर्ड उसने मुझे मत अपना रोल खोल। दे के रखा है। हाँ। नहीं, तो बस मैं कह रहा हूँ कि मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मेरा दोस्त है कि नहीं, क्योंकि उसने मेरे को रोल दे के रखा है एज़ अ क्रिएटर, सो मे बी ही नोज़ आई एम अ क्रिएटर, लेकिन वो मेरे को इंस्टा पे फॉलो बैक नहीं करता। तो ओके। आई एम इन अ कन्फ्यूजन स्टेट विद ग्रवेरो, लेकिन फिर केस केस न्यू केस केस कहाँ से पता चला तेरे को? हाँ, अभी मैं उसका वो वाला सवाल बहुत लंबा है, हाँ, खींचेगा बता 15 बता। मिनट तक। ओके। ओ, तो बताओ भाई। हाँ। सबसे पहले क्या हुआ, मेरा जो अपार्टमेंट है, देयर इज दिस अपार्टमेंट, देयर इज अ नेबरिंग अपार्टमेंट एंड देयर इज अनदर नेबरिंग अपार्टमेंट, पर तीसरे वाले को भी छोड़ दे। तो मेरा जो दूसरा नेबरिंग अपार्टमेंट है, देयर यूज्ड टू बी अ फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड सिद्धार्थ। ठीक है, नाउ ही शिफ्टेड, एंड देन थ्रू सिद्धार्थ, अभी सिद्धार्थ जब मैंने पहला एकदम फर्स्टली रिमिक्सेस डालने शुरू किए थे, आई माय फर्स्ट रिमिक्स वाज बिली आइलिश का। तो आई रीमिक्स्ड बिली आइलिश सॉन्ग, तो जब मैं उस टाइम डालता था, तो व्हाट हैपेंड इज विद माय फ्रेंड सिद्धार्थ, उसने बोला था कि मेरा भी एक दोस्त है जो म्यूजिक बनाता है। तो फिर क्या हो गया, जब उसने बोला मेरा फ्रेंड है, तो मैंने उससे कांटेक्ट किया। हिज नेम वाज वाइट डेथ, वाइट डेथ वाज माय फर्स्ट एवर प्रोड्यूसर फ्रेंड, जो जो म्यूजिक बना था। वाइट डेथ, हिज नेम इज रचित अग्रवाल। तो फिर क्या हो गया, उसके बाद जब मैं वाइट डेथ से बात किया, ही एडेड मी टू दिस ग्रुप on Instagram where there were a lot of producers, music producers. Now when I was like a part of that group, मेरे को लगा मतलब those guys were really professional, क्योंकि that time all I knew was to make music and मेरे अच्छे से थंबनेल वंबनेल एडिटिंग भी नहीं होते थे। मैं तेरे को बताता हूँ, मैं ना कैनवा यूज़ करता था, यू नो कैनवा राइट? मैं खुद यूज करता था 2 महीने पहले तक, मेरे को क्या बता रहा है? कैनवा कैनवा मैं भी यूज़ करता हूँ कैनवा, तो मैं उस समय कैनवा यूज़ करता था, वो भी हाँ। नहीं मतलब नॉट लाइक अ प्रोफेशनल, एज़ अ जो टेम्पलेट आया था उसी को मैं बस एडिट कर देता था। ओ। हाँ, बता। तो कैनवा जब मैं यूज़ करता था उस समय, तो मतलब दीज़ गाइज़ दे यूज्ड टू, उनका जो लोगो वोगो था खुद का, एंड उनका फिर म्यूज़िक विजुअलाइज़र्स भी थे म्यूज़िक वीडियोज़ में उनके। तो मतलब आई यूज्ड टू फ़ील कि भाई आई सक एट इट। ठीक है, मतलब मैं उधर बात नहीं किया। बट देन क्या हो गया, ऐसे ही जब दिन महीने जब बाद में हुए, आई जस्ट गॉट एडजस्टेड टू दैट, एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अदर्स। सो वाइट डेथ वाज लाइक माय फर्स्ट एवर पर्सन जो प्रोड्यूसर था और मेरा दोस्त था। एंड थ्रू वाइट डेथ मैंने एक और बंदे को किया, हु वाज केस। केस को मैं केस म्यूजिक से पहले जानता हूँ। क्या वो पहले मतलब क्या था? ओके, पहले उस मेरे को पता नहीं उसका नाम कैसे प्रोनाउंस करता है, आई थिंक इट्स अथर्व शर्मा। अथर्व, अ, हाँ। अथर्व है ना? हाँ, अथर्व। हाँ, तो पहले वो अथर्व शर्मा म्यूज़िक करके था, ही यूज्ड टू मेक प्रोग्रेसिव हाउस। अभी तो लो-फाई बनाता है ना, वो पहले प्रोग्रेसिव हाउस करता था, उसने नारुतो का एडिटिंग की है, एडिटिंग बोला, रीमिक्स ज़्यादा किया दिन था। से थोड़ी ना जानता हूँ मैं भी केस को। 1 साल से ज़्यादा थोड़ी, 1 साल हो गया होगा, बट उससे ज़्यादा नहीं। शायद 1 साल तू भी नहीं होगा। केस तू केस से जानता मैं है, केस ही केस से से पहले जानता से? हूँ, केस से पहले से नहीं जानता था। अच्छा, सो नहीं मैं उसे हाँ, तूने अथर्व से बताया ना जानता था। कि कंपैरिजन वाला थिंग कि तेरे को देख के लगता था कि यूर सो देयर इज अ थिंग कोड दैट यू शुड नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू द वन हु इज द बेस्ट। उस हाँ। समय उस समय मुझे हाँ। नहीं पता था। हाँ। लेकिन तूने बोला ना शुड नेवर हाँ। हाँ। कम्पीट, मैं बताता कम हूँ नहीं, उसमें नॉट एक्चुअली compete, you should compete, but you हाँ, like decide whom you are competing फीलिंग with. You नहीं should मैच not की। like compete with the level best जो अभी सबसे बेस्ट कर रहा है, उसके साथ तुम क्यों compete कर रहे हो? You नहीं, should, नहीं, नहीं, वो the best thing is you can वी should शुड compete with your like previous one, जो तुम्हारा previous है। योर प्रीवियस सेल्फ। हाँ, देख वो previous तो है, self, तूने हाँ। जो बोला ना वो सही है।
लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इन माय ओपिनियन यू शुड compete yourself with the best, but not as मतलब बेस्ट से compete करो, एज अ हेल्दी लेकिन फिर भी कंपटीशन, हाँ, लाइक एज अ हाँ, नाइस but राइवल many रखो people उसको, try to जेलसी वाला नहीं फील नहीं, लेना। not a jealousy thing, they try to shame themselves that they are like, बहुत ज्यादा होता है शेम वाला, शेमिंग themselves कि यार आई एम नॉट द बेस्ट, दैट वाला फीलिंग, वो वाला वो वाला फीलिंग। फीलिंग मत रखो, डिप्रेशन में मत चल जाओ कि ही इज बेटर देन यू वाला। हाँ, so I बस मैं was कह रहा talking हूँ about networking in the, like, so how do you discover, like, तूने, तेरे पहले से ये दोस्त थे जो म्यूजिक प्रोड्यूस करते थे? नहीं नहीं, मैं या वाहिद मैं रचित के थ्रू बहुत लोग को जानता हूँ, और तो ऐसे ही मेरा फ्रेंड वाला म्यूजिशियन फ्रेंड्स मेरे वैसे बने। तो फिर व्हाट्स द इम्पोर्टेंस, हाँ फिर बता, बता दे पहले। नहीं, हाँ। फिर क्या हो गया ना, मेरा अब देयर इज अनदर फ्रेंड व्हिच इज whose नेम इज सिद्धार्थ अगेन, हाँ। लेकिन ही इज अ डिफरेंट सिद्धार्थ। उसके थ्रू मैं एक और बंदे को जानता हूँ जो ना इधर ही बैंगलोर में ही रहता है, और वो भी म्यूजिशियन है। मैं उससे रियल लाइफ में मिला नहीं हूँ, लेकिन वो इधर रहता है, मैं जानता हूँ उसको। और फिर उसकी भी नेटवर्किंग है, और उसके भी थ्रू मैं और लोग को जानता हूँ, तो ठीक है। हाँ, तो कौन? फिर एंड देन देयर वाज अनदर, फिर ये लास्ट है। तीसरा था कि देयर इज माय नेम इज कुशाग्र, अगर तुझे नहीं पता है तो। हाँ भाई, पता है कुश इज क्या। शॉर्ट। क्या अभी तूने शुरुआत में बताया था, मतलब मैं भी आज के पहले नहीं जानता था, बट मेरे को कुछ ही पता था, बट अच्छा, उसके पहले तूने वो कुश बताया ना, शुरुआत में ओके सो कुशाग्र बोला। तो कुशाग्र था ना, तो देयर इज अनदर गाय हिज नेम इज डीजे कुश। तो उसकी भी एक नेटवर्किंग थी प्रोड्यूसर्स की। तो सिंस उसने मेरे को कांटेक्ट किया था, उसने मतलब मैंने उसे फॉलो किया, फिर उसने मुझे कांटेक्ट किया। तो फिर इसके थ्रू मैं उसको जानता हूँ, और फिर उसने मुझे ग्रुप में डाला। उसकी ग्रुप अभी बहुत क्या बोलूँ, मतलब आई एम नॉट वेल उसके उनकी उसकी ग्रुप से मैं बहुत लोगों को जानता हूँ नहीं, बट स्टिल मेरे ऐसे फ्रेंड्स बने थोड़े से। तो हाँ, अब तो इम्पोर्टेंस पूछ रहा था आई गेस। नेटवर्किंग, या ऑफ नेटवर्किंग इन, लाइक, मैं बाकी सब फील्ड्स नहीं, पर्टिकुलरली इन म्यूजिक, व्हाट आर द, हाँ, लाइक, क्या इंपॉर्टेंट तो रहता है एंड मैं हाउ तेरे कैन। को एक बहुत बड़ा गुड। एडवांटेज बताऊंगा। बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे, व्हेन यू हैव फ्रेंड्स हु आर प्रोड्यूसर्स, नॉट वैसे वाले फ्रेंड नहीं, नॉर्मल फ्रेंड नहीं। व्हाट दे कैन डू इज, अगर तुम्हारा गाना रिलीज हो रहा है उससे पहले तुम अगर उनको गूगल ड्राइव या वाया साउंड क्लाउड अगर भेजोगे उनको, और उनसे एक रिव्यू मांगोगे ना, एक ऑनेस्ट रिव्यू, तो दे कैन टेल यू कि वेयर योर सॉन्ग लैक्स, एंड थ्रू दिस यू कैन एक्चुअली इम्प्रूव योर सॉन्ग। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे पापा हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं म्यूजिक को, काम को नहीं, म्यूजिक को जब मैं बनाता हूँ। तो मतलब दैट्स ऑल्सो गुड कि पापा बोलते हैं कि बेटा तुम यहाँ पे खराब कर रहे हो, यहाँ पे इम्प्रूव करो, ये सीखो वो सीखो। तो दैट्स गुड। और ऐसा मेरे फ्रेंड्स भी बनाते हैं, म्यूजिक वाले फ्रेंड्स, वो भी उनसे जब मैं पूछता हूँ तो बताते हैं। तो अच्छा हाँ, ऑल्सो आई डिस्कवर्ड नाउ डेज फ्यू पीपल थ्रू डिस्कॉर्ड। Discord is a तो great place to network and to आई waste लव, time also. एग्जाम से पहले ना मैं बहुत टाइम वेस्ट करता था, और एग्जाम खत्म हो गया मैं डिस्कॉर्ड छू भी नहीं रहा, मेरे को समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हुआ क्या है। हाँ, गुड। क्या बोल रहा क्या था? क्या बोल रहा था? सुना तूने? हाँ, नहीं नहीं, डिस्कॉर्ड वाला सुन लिया, बट हाँ, लाइक, तूने टू एडवांटेजेस बता रहा था। हाँ, मैं बस एक ही एडवांटेज बता रहा था कि तुम हाँ। उनसे अगर रिव्यू मांगोगे, तुमको रिव्यू मिल सकता है, एंड यू So, कैन इम्प्रूव इवेंचुअली। so, to the guy who's starting out music, and उसको, like, he doesn't know much producers, so what is the best place to find other musicians, like music producers, जो उसके साथ वो नेटवर्क कर सके? देख, मेरा तो एकदम अंधा लगता कि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, हाँ। क्योंकि मैं एक ही को जानता था जिसके थ्रू मैं सबको जानता हूँ, राइट। हम्म। बट स्टिल अगर तुम लोग से ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, एक कंपटीशन वाला ईगो आ जाता है जब हम्म। व्हेन यू बाय मिस्टेक फाइंड समवन, वो तुमको एक कंपटीशन वाला ईगो आ जाता है अंदर से, राइट। कि वो अगर मान लो कि तुम एक म्यूजिशियन हो, यू आर द ओनली म्यूजिशियन इन योर फ्रेंड सर्कल, लेकिन फिर तुमने अपने एक फ्रेंड के स्टोरी में किसी और की म्यूजिक देखी, और फिर तुम उसको डिस्कवर वैसे किए, तो कभी कभी कंपटीशन वाला आ जाता है। एंड मेरे साथ ऐसा होता था, अब नहीं। आई डोंट फील मैं अभी उनसे, अगर अगर मैं ना फॉलो नहीं करता बिकॉज आई विल बी सो क्रीपी, बट मतलब तू समझ रहा है ना, मतलब ऐसा हाँ, कंपटीशन, आई डोंट फील कंपटीशन एनी मोर। so are
लाइक तेरे को ऐसा कुछ लगता है कि देर आर सम गाय लाइक जो पहले रह चुके होंगे दैट हैव ड्रॉप, तेरे को समझ में आता था कि जेलसी की फीलिंग उनमें आ गई है मे बी? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि मेरे नहीं फ्रेंड्स नहीं, नहीं जेलस है। अभी नहीं लाइक ऐसा कभी हुआ कि यू हैव ड्रॉप्ड सम ऑफ योर फ्रेंड लाइक फ्रेंडशिप विद सम गाइस क्योंकि तेरे को दिख रहा है? आई डोंट थिंक सो। ऐसा कभी नहीं हुआ है आई डोंट थिंक सो, आई डोंट बट थिंक सो, लाइक नोबडी इज, यू नहीं देख, हाँ ऐसा जेलेसी ना बस म्यूजिक से नहीं होता, वो फिर हाँ इट तुम्हारे इज फ्रेंड सर्कल से भी हो जाता है। नहीं लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मेरा कोई भी फ्रेंड जेलस है। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग अ हेल्दी नेटवर्क लाइक सम गाइस कीनली लाइक बहुत ज्यादा देयर आर सम पीपल जो बहुत बुरा चाहते हैं, कभी कभी हो जाता है कभी कभी। सो हाँ, देयर आर बैड देयर आर एक्सपीरियंसेस नहीं है तेरे बैड अभी तक एक्सपीरियंस। भी? अभी तो 1 ही साल हुआ है ब्रो। तू हाँ। फिर से जब जब तेरे 1 मिलियन होंगे ना, तब मुझे पॉडकास्ट में अच्छा, बुलाइयो, तब तक देखेंगे। ये बहुत ज्यादा हो गया भाई ये बहुत ज्यादा हो गया कुछ ओके, भी। 100 के, भाई वन वन 100 के। मिलियन आई गेस पॉडकास्ट में तो किसी के नहीं होंगे अभी, इंडिया में उतना नंबर पहुंचा ही नहीं है। इंडिया क्या, मैं ग्लोबली बताऊं तो जो रोगन है सबसे शायद बड़ा पॉडकास्टर, मे बी आई एम रॉन्ग, उसके भी ज्यादा नहीं है, मतलब उसके भी ज्यादा मतलब 1 मिलियन से उतने ज्यादा शायद नहीं है। नहीं उसके होंगे उसके। Sorry, माफ करो भाई, कोई पॉइंट आउट मत करना। अरे माफ कर, कुछ नहीं बोला मैंने। कट कर दियो सब। हाँ भाई, बिल्कुल। हम्म। नहीं, मे बी इन फ्यूचर, क्योंकि मैं भी आजकल पॉडकास्ट देख रहा हूँ। मैं वेदांत रष्टि का पॉडकास्ट देखता हूँ। ओ, ओ, हो गया कि और कुछ बताना है आपको? और कुछ तुझे पूछना है? नहीं चलो, मेरा तो हो गया। अगला अच्छा कुछ नहीं, मुझे क्वेश्चन। तुझसे कुछ पूछना है। पूछ। तू जब सबसे पहले तू बता कि तू कितने टाइम से कर रहा है अपना, और पहले तो ग्राफिक डिजाइनिंग करता था ना? ये पॉडकास्ट तो मैं नहीं, तेरे को अभी देख भी रहा हूँ जब से भाई, तू कर अभी रहा भी है। करता हूँ अभी भी करता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग। पहले सॉरी, मेरा हाँ क्वेश्चन इनकम्प्लीट था। हाँ, बता। स्टार्टिंग तूने ग्राफिक डिजाइनिंग से की ना? किस चीज़ की? व्हाट, ये जो भी बुला ले, क्रिएटिव फील्ड में आने का। नहीं आई यार, थिंक मैं फर्स्ट बहुत पहले से। तूने मेरा मेन इंस्टा देखा है जिस पे ज्यादा अनिश्क वाला ना, फॉलोअर्स हैं? जिसमें ऐसे, हाँ, मेन है जो। हाँ, हाँ, ऐसे हाँ। तो प्रोफाइल पिक्चर ऐसे एक्सप्लेन फोटो। कर रहा। अरे भाई, तो प्रोफाइल पिक्चर एक्सप्लेन कर रहा है मेरे को कि इसमें ऐसे फोटो है। हाँ, तो उसमें तूने देखा नहीं क्या फोटोज अपलोड किया है मैंने? अरे नहीं, मैंने मैंने वो बस फॉलो किया, और तूने ठीक फॉलो है बैक भाई। किया, मैंने उसे देखा नहीं। मैं तेरा दूसरा वाला देखता हूँ, भाई, इसमें ब्लू हाँ कलर का उसमें कुछ है। ग्राफिक डिजाइनिंग के पोस्ट डालता हूँ, बट उसमें मैं मेनली फोटोग्राफी के पोस्ट डालता था, अब वो मतलब ऐसे ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मैं ओह! पहले फोटोग्राफी करता था बहुत पहले, और उसके बाद वीडियोग्राफ मतलब सिनेमेटोग्राफी, एंड देन वीडियो एडिटिंग, उसके साथ ही वीडियो एडिटिंग चलते रहता था, बट कुछ टाइम बाद ही सीरियसली मैंने चालू किया, तेरा बट अभी तेरा भी आई एम तो नॉट दैट गुड इन वीडियो एडिटिंग। हाँ आगे बता। नहीं, यू आर वेरी गुड। वीडियो मैं तेरे एडिटिंग पॉडकास्ट देख ना, रहा हूँ। नहीं पॉडकास्ट में क्या वीडियो एडिट से भाई, उसमें कुछ ज़्यादा एडिट्स तेरे नहीं है। पीछे बैकग्राउंड अच्छा डालता है तू। वो ग्राफिक लाइक वो तो ग्राफिक्स रहते हैं ना, वो मतलब वीडियो इफेक्ट्स नहीं है ना उसमें ज़्यादा, उसमें मेरे को एक ओवरले ओह! टाइप का बनाना पड़ता है बस, एंड दैट्स ऑल, दैट फॉल्स इन द ग्राफिक डिजाइनिंग आई गेस। हाँ, तू क्या बोल रहा था? और नहीं, व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज़ कि तू कितने टाइम से बस ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है? कितना साल हो ग्राफिक गया होगा तुझे? डिजाइनिंग लाइक मेकिंग माई थंबनेल सीरियसली 1 साल से, बट डूइंग दिस लाइक एज हॉबी, नहीं, हॉबी नहीं है, हॉबी से नहीं बोलूंगा मैं, आई से कि इसको मैं प्रोफेश सेल्फ इतना कि सेल्फ सफिशिएंट था वो 1 साल से कर रहा हूँ, बट जब से मैंने दूसरों के लिए बनाना शुरू किया है, द मेन थिंग जिसके जो मैं बनाता हूँ हुँ, अभी दूसरों के लिए, दैट आई गेस सितंबर या नवंबर में चालू किया। ओह! देख, तो तूने ज्यादा टाइम मतलब नहीं हुआ। इतने शॉर्ट टाइम पे तूने इतना अच्छा, इतनी सारी नहीं, चीज़ें मास्टर कर लाइक ली। वही है ना, आई हैव बीन एडिटिंग माय थंबनेल्स फॉर लॉन्ग, फॉर ज्यादा टाइम से ना। तो मतलब 1 साल ना तूने बोला हाँ हाँ, थंबनेल्स? मैक्स 1 साल। तो उसके 1 पहले साल तो में हाँ। बहुत कुछ मास्टर किया। आई गेस तू कोई कोर्सेज़ नहीं किया, आई थिंक ओनली यूट्यूब, नहीं, राइट? यूट्यूब पे मैं थंबनेल्स आज तक मैं सही बताऊं तो थंबनेल्स के वीडियोस नहीं देखे हैं मैंने। नाउ अभी मैं देखना चालू किया हूँ कि थोड़ी टाइपोग्राफीज के एंड ऑल दैट, कि कैसे टेक्स्ट को क्या क्या नए आइडियाज हैं टेक्स्ट के लिए एंड ऑल दैट, बट मेनली जब मैंने शुरू किया था तब मैंने नहीं देखा था यूट्यूब। अभी मैं ज़्यादा देखता हूँ पहले से, अगर सच बताऊँ तो, कि अभी नई नई जैसे मेरे को अभी टेक्निक्स। इलस्ट्रेटर सीखना था,
नहीं, मेरे को इलस्ट्रेटर नहीं सीखना था, मेरे को एक टेक्स्ट का इफेक्ट सीखना था जो मैंने कहीं देखा था। तो उस टेक्स्ट के इफेक्ट के लिए इलस्ट्रेटर था, इलस्ट्रेटर को मैं भी सीखना पड़ा। देख रहा हूँ। सो अच्छा, वो आई डोंट इलस्ट्रेटर से होता है? हाँ। कौन से? अभी मैं पुट आउट वही ना करूंगा एक जो पोस्ट। शाइनिंग टेक्स्ट नहीं होता नहीं, है। शाइनिंग टेक्स्ट इलस्ट्रेटर से नहीं होता। सो शाइनिंग टेक्स्ट कैनवास पे भी होता है। सो आई वाज सेइंग कि आई डोंट गो इनटू लाइक कि वो सॉफ्टवेयर कैसा काम करता है, बट आई रादर सर्च फॉर दोस टाइपोग्राफीज क्या कहते हैं, आई डोंट नो। शायद वैसे ही रहता है कि टेक्स्ट के कैसे मतलब एडिट कर सकते हैं, कैसा कैसा नया आइडिया, कुछ आइडियाज ढूंढने के लिए मैं जाता हूँ, नॉट लाइक लर्निंग द सॉफ्टवेयर। समझा? हम्म, जैसे हाँ, थोड़ा बहुत। जैसे तू FL स्टूडियो सीखने यूट्यूब पे कभी गया था कि हाँ, तेरे मैं को? यूट्यूब से ही सीखा ना। ओ, FL स्टूडियो। हम्म। हाँ, तो मेरा वही था कि मैं FL स्टूडियो यूट्यूब से नहीं सीखा, बट जनरली कि मैं मतलब अगर मैं म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि मैं अपने हाँ, मैं गाने, आई अंडरस्टैंड। हाँ, कि मैं अपने गाने में क्या ये इफेक्ट क्या ऐड करूँ, वो क्या ऐड करूँ, वैसा। समझा? एक्सपेरिमेंटेशन, समझा? हाँ, समझा। तो अपने खुद से एक्सपेरिमेंट करके करा, दैट्स सो बट गुड। हाँ, नहीं, आई गेस यार लर्निंग द सॉफ्टवेयर वो तुम जितना भी देख लो, एक बार तुमको सॉफ्टवेयर तो खोलना ही पड़ेगा ना, है ना? हाँ, हाँ, ये तुम है, चाहे जितना भी वीडियो ये देख है, लो। हम्म, ये है बहुत। हाँ, एक बार खोलना तो सॉफ्टवेयर खोल पड़ेगा। के देख करना ही पड़ेगा तुम्हें। और जब हाँ। तुम वीडियो देखते हो ना, लाइक सो अगर 15 हाँ, मिनट बता। वीडियो है, अगर 15 मिनट वीडियो है, तो उसकी एंड में तुमको लगता है कि यू हैव लर्नड एवरीथिंग, बट व्हेन यू गो टू द हम्म सॉफ्टवेयर, यू विल रियलाइज कि भाई फिर से देखना पड़ेगा वीडियो। आई जस्ट रियलाइज कि दिस द थिंग दैट आई सेड ना, कि तुम आइडियाज ढूंढो कि क्या बनाना है, एंड उसके बाद तुम सॉफ्टवेयर लर्न करोगे ना, दैट्स अ बेटर थिंग, कि तुम्हें पता रहेगा कि तुम क्या करो, क्योंकि जब तुम सीख रहे हो कोई सॉफ्टवेयर तो वो एंड रिजल्ट क्या आने वाला है तो वो तुम्हें नहीं पता। तुम बस सीख रहे हो सीखने के लिए। बट अगर तुम कुछ एक डिजाइन देखो और तुम उसको रेप्लिकेट कर रहे हो, तो और तब तुम सीखो, तो दैट विल लाइक आंसर योर क्वेश्चंस कि ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, एंड इवन यू विल लर्न द सॉफ्टवेयर। ठीक है? समझा? हाँ, कि हाँ, समझा, मान ले समझा, तू समझा। सॉफ्टवेयर सीखने के लिए मत सीख, ठीक है? ऐसा मैं बता रहा हूँ। मान ले तू FL स्टूडियो, तो FL स्टूडियो सीखने के लिए नहीं सीख रहा है, तू गाने, तूने एक गाना बनाना सुना सीख रहे और तेरे को गाना वो रेप्लिकेट करना है, तो उसलिए सीख रहा है, तो तेरे तेरा सीखना भी हो गया। ये बेटर वे है हो। मेरे हिसाब से और सीखने तू, का। हाँ, तू तेरा सीखना भी हो गया और तूने कुछ नया सीखा भी, हाँ, तूने यू कुछ नो, ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया उसमें। ज़्यादा एक्सप्लोर हाँ किया, हाँ, करेक्ट। ट्रायल एंड एरर हो गया इसमें। तू देख रहा है, तो तू तेरे को पता है यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करना है, उसमें ट्रायल एरर नहीं है। ट्रायल एंड एरर नहीं है उसमें, तू देख रहा है और क्लिक कर रहा है बस, ट्यूटोरियल देख के ना। सही। समझा? अब बस ऐसा ना हो जाए, हाँ, ये तो ठीक है, हाँ, मतलब बता। आई गेस तुझे भी अब कुछ नहीं बोलना, मुझे भी अब कुछ नहीं बोलना है। तो अब हाँ, ऐसा ना हो जाए हम 1 घंटे से बात कर रहे हो, कुछ ऑडियो रिकॉर्ड ना हुआ। नहीं, बस जेन्युइन पूछना था, जेन्युइन। सो आई लाइक दैट तूने कुछ क्वेश्चन पूछा, एंड जो भी अगले पॉडकास्ट में आ रहे हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि तुम लोग भी कुछ मेरे लिए क्वेश्चन पूरा लेके रेडी करना। सो इट शुड नॉट बी अ वन डायरेक्शन थिंग, ठीक है? मैं पूछ रहा हूँ तो तुम भी क्वेश्चन बैक करो, ये भी सही है। दैट इज, अब और इम्प्लीमेंट करूंगा मैं इसको, कि मैं बताऊंगा मतलब अगले बार से किसी को लाने के पहले। ये भी सही है, कि अभी रियलाइज किया मैंने कि अगर मतलब पॉडकास्ट में दोनों तरफ से क्वेश्चन हो ज़्यादा तो अच्छा अच्छा होगा। लगा। ये मुझे नहीं पता था। मेरे अब को भी लाइक नहीं पता था, पॉडकास्ट तूने बूमर्स। पूछा ना तो मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ ये भी हो सकता है। ओह! ओके, इस पे भी आते हैं क्या, मोनेटाइजेशन म्यूजिक का? आना है इस पे, ये भी बात कर रहे हैं। वो वो देख, अगर तुझे डालना है डाल दे, मैं तुझे बताता हूँ। हाँ, पहले ना बता। मुझे इसका बहुत क्रेज़ था कि ये यूट्यूब से पैसे कमाऊँगा। नहीं, बट आई एम देन नॉट, आई हाँ बता। आई एम नॉट टॉकिंग अभी अबाउट यूट्यूब, लाइक म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हाउ डू दे अर्न मेनली, जो लेबल के अंडर साइन नहीं है उसके अलावा। अच्छा, देख, अभी अगर तू ऐसे इफ यू वांट टू नो हाउ हाउ दे अर्न, तो वो सिंपल है। अगर तुम लेबल के थ्रू रिलीज़ कर रहे हो अपने गाने, तो लेबल और तुम्हारे बीच में एक स्प्लिट होता है पैसे का, हम्म ठीक है? दैट इज़ अब वो हर लेबल पे सेम नहीं होता। अगर लेबल बायस्ड है तो तुमको 20% देगी, खुद 80% ले लेगी। अगर लेबल अच्छी है तो खुद फिर 20% लेगी, तुमको 80% देगी। और एल्स इट कैन बी 60-40। तो वो डिपेंड्स हाँ, लेबल टू लेबल डिपेंड्स। एंड डिपेंड्स टू, और कभी-कभी ऐसे आर्टिस्ट लोग को कुछ-कुछ लोगों को पहले स्टार्टिंग में बस फेम चाहिए होते हैं। दे डोंट वांट मनी। हम्म तो दे कैन गिव 100% टू लेबल, ऐसा होता है। तो ये लेबल डिपेंडेंट आर्टिस्ट पे होता है। नाउ इफ यू आर इंडिविजुअल, हम्म अगर तुम
अगर तुम सेल्फ डिपेंडेंट हो, इफ सो यू नीड टू हायर अ डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब डिस्ट्रोकिड, देन देयर इज अम्यूज, ये सब को तुम हायर करते हो, ये लोग ईयरली कुछ लेते हैं मनी, एंड देन दे कैन डिस्ट्रीब्यूट योर सॉन्ग ओवर प्लेटफॉर्म लाइक स्पॉटिफाई, आईट्यून्स, हम्म और इससे तुमको 100% तुमको खुद से मिलता है। बट अभी प्रोज एंड कॉन्स दोनों में है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर में कौन ये है कि तुमको खुद का जो थंबनेल है, थंबनेल बोल रहा हूँ, चाहे आर्ट, एल्बम हाँ, कवर है, एल्बम कवर खुद से you'll करना have to होता है। manage all the promotion and other stuff around the music जो रहता है with yourself, right? या हाँ। तो तुमको वो खुद से करना पड़ता है, सो दैट्स कैन बी अ कंप्लीट हेडेक। लेकिन हम्म लेबल में वो खुद से करते हैं, लेकिन अब उसमें भी एक कौन है कि जब तुम खुद से करते हो तो यू नो कि तुमको अपनी इमेज अच्छी रखनी है, लेकिन लेबल क्या करते हैं, दे कैन समटाइम्स फक अप योर रिलीज, तो हम्म। ऐसा कभी होता है। नहीं नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ डू लाइक मनी से म्यूजिक कहाँ से आता है? स्पॉटिफाई में मोनेटाइजेशन का ऑप्शन रहता है कुछ? आई थिंक वो हर एक स्ट्रीम पे एक मनी जनरेट होता है, आई गेस, ओह, ऐसे मैं भी नहीं जानता इतना। ओके। सो व्हाट तुम क्या कह रहे थे यूट्यूब से एंड ऑल? हाँ, मैं अपनी बात कर रहा था कि हाँ बताओ। पहले मैं ना, यार तू पॉडकास्ट से हटा देगा, मैं ना टाइप बता। वीडियोस बनाता था। अरे ये तो हटा दूंगा ये हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल कोई ना। ये बीप कर दूंगा मैं, ये हाँ, बीप कर बीप कर दूंगा। दिया। हाँ, हाँ। बीप कर दिया। तो मैं ना उसके टाइप वीडियोस बनाता था, तो हम्म मतलब पागलपंती। तो उस समय क्रेज था कि हाँ ब्रो, यूट्यूब से कमाएंगे, बट देन आई डोंट वांट टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब एनीमोर, आई वांट टू हम्म अर्न एज अ म्यूजिशियन, एज एन आर्टिस्ट, ऐसा है। हम्म एंड अभी म्यूजिक के अलावा मेरी इंटरेस्ट है, आई लाइक टू डू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोडिंग, वो हम्म। ब्लू वाला नहीं, बीप कर दियो इसको, हटा देंगे। बोल बोल। वो 3 सफेद टोपी पॉडकास्ट वाला नहीं। रिकॉर्ड किए मैंने, तीनों में भाई आ गया कहीं ना कहीं से, 3 पॉडकास्ट तीनों में आया भाई। कहाँ से? अच्छा, हाँ बताओ भैया। अच्छा, मैंने नहीं सुना वो तेरे पिछले 2 पॉडकास्ट, मतलब आई एम इंटरेस्टेड माई सेल्फ, कंप्यूटर मेरा प्रोग्रामिंग। स्ट्रांग है। हाँ, तो इफ और मैं तुझे कमाल की बात बताऊँ, म्यूज़िक के अंदर भी ना देयर इज़ प्रोग्रामिंग आ सकता है, क्योंकि जब प्लगइन्स डेवलपर्स होते हैं, प्लगइन डेवलपर जो हाँ वेट, आइज़ोटोप में हाँ काम हाँ, करते हैं, यू गो अहेड। वो लोग जो आइज़ोटोप में काम करते हैं, या तो आइज़ोटोप एक कंपनी है जो प्लगइन बनाती है, आइज़ोटोप, स्पिटफायर, केमिस्ट्री ये वाला लोग। आइसोटोप नहीं, चल हाँ। हाँ? केमिस्ट्री वाला अरे! आइसोटोप। आइज़ोटोप, हाँ। मतलब दीज़ गाइज़ दे नीड अ प्रोग्रामर जो अच्छे से प्रोग्राम कर सके ये सब, जो प्लगइन्स हैं उनके। सो दैट्स द तो थिंग। हाउ आर प्लगइन्स फाउंड? ये वो रिकॉर्ड करके ही होता है गिटार से कि कुछ और? क्या प्लगइन्स कैसे बनाए जाते हैं? प्लगइन्स मतलब प्लगइन्स क्या, जो अंदर-अंदर प्लगइन्स, जैसे मैंने बताया ना, एक कीबोर्ड एक हाँ, प्लगइन होता है। तो टू असाइन वो एवरी उसका सिंगल नोट इन प्रोग्रामिंग एवरी होता की, है, हाँ उसका अलग से हाँ, तो उसका अलग से प्रोग्रामिंग होता है। सो दैट आई एम काइंड ऑफ गुड एट इट। तो सही है दैट्स बॉश, माय अदर इंटरेस्ट, सही है बॉश। इफ नॉट म्यूजिक। ओप्स। So that was it for the podcast guys, and upgraded mic मैं बताना भूल गया, and आज हम लोग दोनों के पास माइक अच्छा है। ठीक है, बाय कह लेते हैं, बाय। ऐसे ऐसे वो ऐसे करना, वो क्या तू जिस पे चला गया था, कट हो गया था, क्या कर रहा था उस कैसे समय? कट हुआ था? पता नहीं यार, ओह! याद मैं नहीं तो आ रहा। कुछ ये कर रहा था, बाय। मैं तो कुछ कर रहा था। चलो करते साथ, बाय। चलो क्रिंज ठीक है, ओपी, क्रिंज हो गया, चलो। आयरनी आयरनी ओपी। आयरनी है, हेलो, आयरनिकली किया था हमने, आयरॉनिकली है भाई, नॉर्मी हो गया, समझ नहीं आ रहा आपको?